नंबर 28 और करने जा रहे हैं क्या हम हैशिंग। अब तक हमने क्या कर लिया, ग्राफ कर लिए थे, ग्राफ खत्म हो गए, फिनिश हो गए हमारे। और हाँ यानी कि मिड के बाद हमने किया ही क्या, दो ही चीजें की हैं, ट्री और ग्राफ, कुछ भी नहीं किया। और तीसरी चीज आज करने लगे हैं, चौथी चीज अगले लेक्चर में कर लेंगे। हाँ तो अब हम आ रहे हैं हैश पे या हैशिंग पे, ठीक है। तो एक हमने जब छोटे होते थे तो हमने एक देखा था कि हमने वादा किया था कि एक डेटा स्ट्रक्चर्स आएंगे कि जिनकी परफॉर्मेंस हुआ करेगी कुछ केसेस में, नॉट हर केस में लेकिन कुछ केसेस में हुआ करेगी कांस्टेंट। अच्छा, फिर इसके अलावा जब हम वो भी पढ़ रहे थे अपना, अल्लाह भला करे, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी पढ़ रहे थे, तो उसमें भी हमने कहा था कि सेट्स का एक ऑर्डर्ड वर्जन होता है और एक अनऑर्डर्ड होता है। ऑर्डर्ड तो अब आप जानते ही, ऑर्डर्ड क्या होता है। ऑर्डर्ड अगर नहीं भी जानते तो वो जो हमारे BSTs और इस तरह के देते हैं ना, जिनमें ऑर्डरिंग पाई जाती है कि एक आइटम का उससे पिछले या उससे अगले आइटम के साथ कोई होता है। तो ट्रीज में था इस तरह का एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है कि अगर आप किसी एक आइटम का पता है तो आप उसका गेस कर सकते हैं इससे पिछला कौन होगा, उससे अगला कौन होगा, किस डोमेन रेंज में आएगी चीज। तो वो ऑर्डर्ड में। तो अब हम देखने जा रहे हैं अनऑर्डर्ड और ऐसे स्ट्रक्चर जिनकी परफॉर्मेंस है कांस्टेंट, ऑन द एवरेज कांस्टेंट परफॉर्मेंस पड़ेगी, ठीक है। तो वो कौन है जनाब, वो है हमारे हैश टेबल्स, हैशिंग। पहले तो हम जरा देखते हैं कि इसकी मोटिवेशन क्या है, जरूरत क्या है ये काम करने की। तो आप लोग प्रोग्राम लिखते होंगे, तो चले लिखा करेंगे जरा। तो आप देखेंगे कि बास का उसमें ये होता है कि कभी आपने देखा कि चले आपने अपना ना लिखा हो, कोई और प्रोग्राम चलाया हुआ हो, तो वो एरर आता है कि एग्जिटेड विद एरर कोड फलां फलां, कभी आता है। अच्छा, गुई वाले प्रोग्राम्स में नॉर्मली ये नहीं आ रहा होता, लेकिन अगर आपने कमांड प्रॉम्प्ट से चलाया है, ठीक है, कमांड शेल से चलाया है, तो उससे कोई यह चीज और कोई अगर एरर अकर हुआ है तो कह देगा एग्जिटेड विद दिस, या आपका फिर कोई पॉपअप आता है, उस पॉपअप पे अगर बताना चाहे कोई बंदा तो बता सकता है कि एग्जिटेड विद दिस एरर कोड। बेसिकली फिर आप क्या करते हैं कि यार, या कभी SMS वगैरह करो कुछ और, तो उसमें भी अगर कभी फेलियर हो तो कोई एरर कोड उन्होंने दिया होता है कि यार ये एरर आ गया, ठीक है। या कभी वेब पेज कोई खोलना हो या कुछ और, तो उसके ऊपर भी आ जाएगा कि एरर 480 या एरर 500 या पता नहीं क्या क्या, मुख्तलिफ हो सकते हैं एरर्स। तो इस तरह की कोई चीज होती है, वो एरर कोड्स होते हैं। एरर कोड्स कौन बनाते हैं, ये कोई सहीफा तो उतरा नहीं होता है या कोई स्टैंडर्ड तो चीज होती नहीं है, ये आपने जो बनाने वाला होता है उसने खुद बनाए होते हैं। या आप कहते हैं कि यार अच्छा, अगर मैंने फाइल खोलनी है, फाइल के पाथ में कोई गड़बड़ है, पाथ नहीं मुझसे वो खुल रहा, तो मैं कह दूंगा कि एरर कोड से कह दूंगा 1 है। अच्छा, फाइल खुल तो गई है लेकिन उसे राइट नहीं कर पा रहा है, कुछ और नहीं कर, तो मैं एरर कोड से 2 कह दूंगा, ठीक है। या मेमोरी एलोकेट करने लगा था, मेमोरी एलोकेट नहीं होगी तो मैं कहूँगा एग्जिट कर दूंगा, एरर कोड 3 कह दूंगा, 4 कह दूंगा, इस तरह के मल्टीपल एरर कोड्स हो सकते हैं। अच्छा, ये उस केस में कि जब आपने खुद प्रोग्राम बनाया हो तब उस केस में एरर कोड्स। दूसरा केस क्या हो सकता है, जो अभी हमने सेलुलर कम्युनिकेशन की बात की है, कि उसमें जब मोबाइल के ऊपर क्या होता है कि इसके ऊपर कुछ एरर कोड होते हैं, ये खुद से नहीं होते बनाए हुए, इसे जो स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी है जो कि है इसकी क्या होती है, ETSI और या ITU वाले जो से हैं वो फाइनलाइज करते हैं, एक यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो फाइनल करती है कि यार एरर कोड, इस कोड का मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा। या वेब के सिलसिले में जो पेज खोलते कोई एरर आ सकते हैं, ठीक है, तो उस सिलसिले में भी जो वेब की स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी है वो उन्होंने तय किए होते हैं। तो आपके अपने प्रोग्रामों में आपने खुद कुछ बना लिए होते हैं और कुछ केसेस में स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी ने उन्होंने बनाए थे। लेकिन कॉमन फीचर क्या है, ये कुछ नंबर्स होते हैं, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखी होती, नंबर्स होते हैं। आप क्या करते हो, नंबर्स को देखते हैं और उन नंबर्स के अगेंस्ट कोई यूजर मैनुअल, कोई एरर जो मैनुअल कोई होता है उसमें जाके देखते हैं यार इस एरर का मतलब क्या, तो उन्होंने लिखा था यार अगर एरर नंबर 27 है ना तो इसका मतलब ये है, या 6 है तो एरर इसका मतलब ये है। तो इस तरह के कुछ एरर्स होते हैं। या और कुछ नहीं, तो आप कोड जब कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर आपको एरर कोई नंबर दे रहा होता है, तो आगे ये और बात है कि आपने वो एरर नंबर इसलिए नहीं पढ़ा होता क्योंकि कंपाइलर उसके आगे एक लंबी सी डिस्क्रिप्शन भी दे देता है कि यार ये इस वजह से हुआ है। लेकिन अगर वो सिर्फ एरर कोड दे दे
तो बाद में आप उसे कहीं और भी चेक कर सकते हैं। तो है क्या, तो इस तरह का कुछ केसेस अकर हो सकते हैं। तो इसी तरह का एक केस यहां डिस्कस हो रहा है कि यार अगर क्या हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें कोई इस तरह की कोई लेट्स से 150 के करीब है एरर कंडीशंस, ठीक है, तो अब 150 एरर कंडीशन है, तो इसका मतलब 150 तक का कोई नंबर है, उसे कितनी बिट्स चाहिए रिप्रेजेंट होने के लिए। यानी कि 1 बिट के नंबर में क्या आएगा, 0 और 1, 2 बिट के नंबर में क्या आएगा, 0 1 2 3, 4 बिट के नंबर में क्या आएगा, 0 से लेकर 15 तक। तो अगर 7 बिट का नंबर है तो आ जाएगा 10 से लेकर 127, और 8 बिट का है तो 0 से लेकर 255। तो इसका मतलब अगर 150 एरर कंडीशंस को मैंने रिप्रेजेंट करना है तो मेरे नंबर का साइज 8 बिट तो होना चाहिए। अच्छा, 8 बिट बड़ा एक कॉमन सा साइज है। इनफैक्ट जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर की डेटा टाइप है, वो साइंड हो या अनसाइंड हो जो भी, तो वो हमें पता है कि यार 1 बाइट का होता है, और 1 बाइट में हमारी हो गई 8 बिट्स। तो इसका मतलब है कि एक कैरेक्टर के अंदर हम ये एरर कोड्स तमाम के तमाम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम क्या कर लें, हम ना फिर सिर्फ यही नहीं एरर कोड डिस्प्ले कर दें, हम उन एरर कोड की बेस पे कोई अप्रोप्रिएट एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। वो एक्शन जो सा होगा वो किसी फंक्शन में होगा। लेट्स से पॉइंटर्स तो आपने पढ़ लिए हैं, लेकिन फंक्शन पॉइंटर्स शायद नहीं पढ़े हुए। तो पॉइंटर्स लेट्स से क्या एरर कोड है, 4 एरर कोड है, एक एरर कोड है या 2, एक है 7, एक है 90। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं कहता हूं कि यार एक मैंने फंक्शन कॉल किया था, कोई भी एक फंक्शन था, उसे मैंने कॉल किया और उसने कोई ये एरर कोड रिटर्न किया, रिटर्न एरर कोड, या पूरा ले लेते हैं। अगर उसने लेट से 0 रिटर्न किया तो इसका मतलब है कोई नहीं है, ठीक से एग्जीक्यूट हो गया, और अगर कोई 0 के अलावा चीज है तो कुछ एरर कोड है। अब जिसने इसको कॉल किया था, कोई वो लेट से मेन का फंक्शन था, जिसमें आपने ये वाला फन का फंक्शन कॉल किया था और इधर आपने कैरेक्टर सी या एरर कोड के नाम से ये कर लिया। अब आप कहते हैं कि यार अच्छा एरर कोड अगर 2 अगर हुआ है, इफ EC इक्वल टू 2, तो क्या करो, फंक्शन 2 कॉल कर लो। एल्स इफ EC इक्वल टू 7, तो फंक्शन 7 लेट से कॉल कर लो। एल्स इफ EC इक्वल टू 90, तो 90 वाला कॉल कर लो, एंड सो ऑन। ये कहानी चलती जा रही है। अब आप इमेजिन करेंगे यार 150 एरर कोड्स थे आपके, तो ये तो कहानी पड़ गई है। और अगर इस तरह के 4 फंक्शन हमें और लिखने पड़ गया और उनके हैंडल करने लगे तो हमारा तो बस बहुत हो जाए करेंगे, और क्या होगा। तो इसका कोई हल होना चाहिए। तो उसका हल एक ये हो सकता है कि हम फंक्शन पॉइंटर्स बना के रख लें। हम क्या करें कि हमने एक अरे बनाई है, अरे ऑफ पॉइंटर्स, और उस अरे ऑफ पॉइंटर्स में जो दूसरी लोकेशन है वो पॉइंट कर रही है फंक्शन 2 के पॉइंटर को, जो 7वीं लोकेशन है वो 7वीं को कर रही है, जो 9वीं लोकेशन है वो 9वीं को कर रही है। तो आपका क्या होगा जब ये इससे निकलाएंगे, तो सिंपल आपकी ना उस फंक्शन की एक ना जो भी इसकी टाइप होगी उसकी एक ये इसी के साथ आप एक कॉल दे देंगे, डेट्स ऑल। और इसका कोई आर्गुमेंट्स है जो भी है, इस तरीके से कुछ कॉल चली जाएगी। तो होगा क्या कि जहां आपने पहले वो 20 या 150 कंपैरिजन करने हैं वो खत्म, यू हैव गॉट जस्ट 1 लाइन, सिर्फ एक लाइन है और वो आपका काम हो रहा है। अब इससे ज्यादा एलिगेंस नहीं आ सकती। फंक्शन की डेटा टाइप, फंक्शन की डेटा टाइप वगैरह तो आप बताओगे ना कि कैसे होगा। ये देखो ये कोड भी है कुछ इस तरह लिखा हुआ हमारा, कि ये देख लें कि एक फंक्शन A है और ये फंक्शन B है, और ये हमने फंक्शन अरे बना लिया, अरे ऑफ पॉइंटर्स, फंक्शन पॉइंटर्स, ठीक है। और इसी तरह ये देखो एरर कोड्स की हमने बना ली है अरे। तो बस उस जो अरे ऑफ फंक्शन पॉइंटर उसके हिसाब से जब हम उसे कॉल करते हैं, देखो 0 को किया कॉल, 1 को किया, इन्होंने तो मैन्युअली कॉल करते हैं, हमने कहा कि
उस फंक्शन पे जो भी एरर कोड आया, मैं इंडेक्स चेंज करना है ना, इंडेक्स चेंज कर दूंगा, मेरा बोला फंक्शन कॉल हो जाएगा। मेरा ये कि मैं मैनुअली बताऊंगा 0 है या 1 है। फंसे हुए लोग इस पे, लगता है फंक्शन पॉइंटर से थोड़ा सा घबरा गए। ऐसा ही है, बहुत जोरदार आवाज आई है। चले इसका कुछ और हल करते हैं, कोई और एग्जाम्पल बना लेते हैं रन टाइम पर। अभी बना लेते हैं, सोच लेते हैं परेशानी की क्या बात है। धर्मंत, आप बड़े होके क्या बनेंगे? इससे बड़ा होकर मेरे लेवल पे आ रहे हो, मेरे से बड़े होके मेरे से किसी बड़े लेवल पे, उससे ये तो चलता रहता है। चलो चलो लेट्स से इसका आसान काम कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ये एरर कोड्स जो थे ना, हम इस पे कोई फंक्शन कॉल नहीं कर रहे। ये मैंने बस इसलिए जरा सवाल किया था, मैं उतनी देर कुछ बैकग्राउंड में सोच रहा था। तो हम क्या करते हैं, इन एरर कोड्स के करस्पॉन्डिंग ना कोई मैसेज प्रिंट करवा देते हैं। क्या ख्याल है? मेरा ये फंक्शन कॉल जरा परेशान हो गए हम, तो हम कहते हैं यार एरर कोड जब 0 अकर हुआ है ना, तो कहेंगे यार फाइल नॉट ओपन। लेट्स से जब एरर कोड 2 है तो ये हो रहा है, तो अब होगा क्या? लेट्स से वही फंक था, इंट फंक साहब, ये सॉरी मेन का फंक्शन है हमारा, और इसमें क्या हो रहा है, वो जो हमने एक करैक्टर फंक के नाम से बनाया था, उसने क्या किया है, उसमें कुछ कोड लिखा हुआ है, जाते जाते उसने रिटर्न कर दिया एरर कोड। ये एरर कोड को यहां हमने करैक्टर एरर कोड इक्वल टू 0 लेट से कोई बना लिया था। तो अगर कोई भी एरर बीच में कंडीशन नहीं आती तो ये चीज 0 रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो कोई होगा तो बीच में कोई एरर कोड 1 2 3 कुछ भी होगा, वो हो जाएगा रिटर्न, जो कि किसी पर्टिकुलर स्टेट को है, वो हमें पता है किस केस में हुआ है। अच्छा, ये सिंपल ये इतना रिटर्न कर देगा। अच्छा, मेन में हम क्या करेंगे, हम इसको कॉल किया करैक्टर एरर कोड इक्वल टू फंक, और हम क्या कर रहे हैं कि इफ अगर एरर कोड इक्वल टू 0 आया ना भाईजान, तो आप ये करें कि प्रिंट कर दें, सी आउट कर दें, जो भी है, रन करेक्टली चला दीजिए, ठीक है। एल्स इफ ईसी इक्वल टू 1, तो कह दो कि यार लेट्स से ये हो सकता है कि फाइल नॉट फाउंड, या दूसरा कोई एरर कोड हो सकता है कि मेमोरी नॉट सफिशिएंट। ये इस तरह के बनाते हैं, 150 कुछ बना लें, जो भी बनाने। लेकिन देखें मसला क्या हो रहा है, वही जिसकी तरफ पहले मैं लेके आया था कि अब आपको इस तरह के कंपैरिजंस करने पड़ रहे हर दफा जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, अगर आप उसका प्रिंट करवाना चाहते हैं। एरर कोड है वो तो सिंपल, आपने अगर सिंपल उसका एरर कोड प्रिंट कराना है वो तो आप यहां सिंपल प्रिंट कर सी आउट एरर कोड ले लीजिए। लेकिन ये हम हर किसी को नहीं ना पता यार 23 का मतलब क्या है, तो हमने उसके लिए ये हेल्प डाल दी है कि यार पूरी डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो भाई ये वाला फिर प्रिंट कर लिया करना। लेट्स अब इसका हल क्या हो सकता है? अच्छी इसमें तो 150 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, इसको किसी फंक्शन के अंदर हम डाल सकते हैं। लेट्स से ये काम हम कर सकते हैं फिलहाल, इसको किसी फंक्शन में डाल दें, और जब कभी हमने डिस्क्रिप्शन प्रिंट करानी है उस फंक्शन को ये इसी का आर्गुमेंट देके पास कर दिया करें। लेकिन स्टिल 150 लाइनें कंपैरिजंस की, यानी कि कोड का रीयूज तो आपने कर लिया, लेकिन जब भी वो फंक्शन कॉल होगा उसके अंदर वर्स्ट केस में उसे 150 कंपैरिजंस करने पड़ेंगे। वर्स्ट केस में 150 कंपैरिजन, अगर वो 150 हुई तो पूरे सब में से तब जाके 150 तक पहुंच जाएगा। अब क्या करें? एग्जैक्टली यही काम किया है, इसी पे मैं लेके आना चाह रहा हूं। क्या हम क्या करें, हम इस तरह करते हैं, एक अरे ऑफ स्ट्रिंग्स बना लेते हैं, एक अरे ऑफ स्ट्रिंग्स बना लेते हैं कि स्ट्रिंग एरर इसी एरर कोड की डिस्क्रिप्शन, और ये भी 150 एलिमेंट्स का बना लेते हैं। और इसमें क्या करते हैं, ये जो एरर कोड है ना कि पहली लोकेशन पे लिखवाता हूं रन करेक्टली, अगली लोकेशन पे
फाइल नॉट फाउंड एंड सो ऑन। तो पहली अरे की लोकेशन पे ये आ रहेगा, दूसरी पे ये आएगा, तीसरा इस तरह। ये एक दफा अरे बना ले। आप कहेंगे यार इसमें बड़ा आपने कमाल किया, यहां भी हम यही काम कर रहे थे। फायदा क्या होगा? फायदा इसका ये होगा कि ये सारे कंपैरिजंस खत्म हो जाएंगे, ये सारे कंपैरिजन खत्म हो जाएंगे। और आप क्या करेंगे? आप करेंगे सी आउट ईसी डिस्क्रिप्शन, दैट्स ऑल। एक सिंगल लाइन में बात है। आप अगर फंक्शन कॉल होती तो उसमें भी खैर सिंगल लाइन में आना था, लेकिन इसने एक और काम किया, ये फास्ट भी है। अरे में आई चीज रैंडम एक्सेस दे रहे हैं आप, और रैंडम एक्सेस की आपको पता है कि अरे के अंदर क्या होती है? कॉस्ट कांस्टेंट होती है। और यही स्टार्टिंग पॉइंट है हैशिंग का हमारा, कि हमने चीजों को उठा के कुछ इस फॉर्म में ले आया करना है। जब इस फॉर्म में आया करेंगे एकदम वो कांस्टेंट कॉस्ट हो करेगी। तो आप जो सोचा करते थे ना यार कांस्टेंट कॉस्ट कैसे हुआ करेगी, तो जिधर से हम चले थे जवाब उधर ही पहुंचीदा है। सबसे पहला था हमारा अरे वाला था, तकरीबन हम दोबारा अरे वाली चीज पे पहुंच रहे हैं। लेकिन उस अरे का मसला ये था कि उस अरे का इंडेक्स जो से थे वो इंटीजर्स हो सकते थे, तो इधर भी इंटीजर या कैरेक्टर ही है। लेकिन दूसरी जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसके अंदर ये जो हैशिंग है ये स्ट्रिंग्स के लिए भी वैलिड होगी। तो उन स्ट्रिंग्स को हमें कोई नंबर बनाना पड़ा करेगा। पहले हम नंबर बनाया करेंगे, फिर उस नंबर को उठा के एक छोटी रेंज में लेके आया करेंगे और काम खत्म। ये हैशिंग है हमारी, और कुछ नहीं। जो हमने अभी डॉलर डाला हुआ था ना, कुछ भी नहीं। वो स्टोरी अभी नहीं, वो बाकी लोग थोड़े से उसमें स्टक हो रहे थे, उसको मैं बाद में बता दूंगा। यानी कि हमारा कोई फंक्शन पॉइंट समझना नहीं है, इस ये चीज समझना है, तो इसलिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं फिलहाल। तो ये जो चीज बनेगी ना, ये जो एरर कोड है, इनको आप की भी कह सकते हैं कि की है हमारी बेसिकली। ये जो इंडेक्स है इस अरे का, ये हमारी की बन जाती है, ठीक है। और हमारा गोल क्या है कि ये जो से ऑपरेशन इस की बेस पे हो रहे हैं सारे कांस्टेंट टाइम में, जो कि हमने देख लिया कि कांस्टेंट टाइम में हुआ है कि रैंडम एक्सेस जो हमारी कांस्टेंट अरे में हमने यही कहा था ना कांस्टेंट, उसी एनालॉजी को लेकर हम आगे चलेंगे, कांस्टेंट टाइम में हो जाएगी। दूसरी हमारी रिक्वायरमेंट है कि यार मेमोरी रिक्वायरमेंट जो सी लीनियर होनी चाहिए, कि जितने एरर कोड है जितनी कीज है उतनी हो, ठीक है। तो इस केस में की तो एक लोकेशन है ना, वो तो करैक्टर उसकी टाइप है, ठीक है। एरर कोड्स हमने थोड़ी सी एक लिबर्टी ले ली, हमने जूम कर लिया कि बड़े तरतीब में लगे हुए एरर कोड, 1 2 3 4 5 6 150 तक। इन एक्चुअल ऐसे नहीं हो सकते। इन एक्चुअल एरर कोड्स जब भी होते हैं ना, बने हुए होते हैं, उनको ना जब आप बनाएंगे, जब बड़े हो रहेंगे बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि आप ना उनकी क्लस्टरिंग कर लेते होते हैं। आप कहते हैं अच्छा यार ये जो फाइल से रिलेटेड एरर कोड है ना, लेट से ये 10 से 20 तक फाइल से रिलेटेड हो, 30 से 40 तक लेट से सॉकेट से रिलेटेड हो जाए, 100 से 125 तक ना चलो वेब से रिलेटेड हो रहा है। इस तरह आपने इस तरह क्लस्टरिंग कर लिया, उससे आपको ना वो देखे कुछ मोटा मोटा आपको याद होता है नंबर देके ना, तो आपको वो जरा होता है। जब इस तरह की क्लस्टरिंग की होगी तो इसका मतलब है कि ये 0 से लेकर 250 240 54 कुछ भी हो सकते थे, ठीक है। तो हमें शायद जो ये वाली अरे बनानी थी ना, फिर ये 256 की बनानी पड़ती शायद, क्यों उस 256 के अंदर कोई भी एरर कोड हो सकता था, हमें नहीं पता। तो इसलिए अगर 150 का केस और 256 की बनाई है तो हमारी जो मेमोरी यूज हुई है उससे डबल से थोड़ी सी कम यूज हुई है। यानी 150 का डबल कर लें तो 300 होता है, तो 300 से तो कम है, लेकिन 150 भी नहीं है, 150 से ज्यादा, यानी कि 256 यूज हो रही है। तो ये एक इशू था इसके अंदर। ये वही चीज जो अभी हमने डिस्कस की कि 256 साइज की होनी चाहिए थी, हमने उसमें 150 की, तो पूरी सही तरह यूज नहीं, कुछ खाली स्पेसेस हैं उसके अंदर, कुछ और एरर कोड्स आ सकते हैं जो कि शायद अभी हमें नहीं पता, लेकिन आ सकते हैं फ्यूचर में। हम चाहेंगे क्या? हम चाहेंगे कि यार जो अरे हो उसका साइज हो m, और जो भी हमारे कीज है ना, ये यहां n कीज है अगर है, तो वो n कीज उन m अरेज के जो सेल्स हैं या लोकेशन है उनमें से कहीं स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका हमें कोई तरीका फाइंड करना होगा, जो कि हमारे आज लेक्चर का गोल भी है कि हम कैसे देखेंगे किस जगह हमने उसे प्लेस करना है। और कोई एग्जांपल क्या हो सकती है? आईपी एड्रेसेस।
मसलन हमने तो आईपी एड्रेसेस नॉर्मली नहीं याद किए होते ना, हम तो google.com लिखते हैं तो आता है, तो वो क्या होता है, उसका डीएन वो होता है यूआरएल होता है। यूआरएल क्या होता है, www.google.com। अच्छा, तो बेसिकली ये एक मैपिंग होती है, जो एक्चुअल जो एड्रेसेस होते हैं वो तो कुछ ये 4 ऑक्टेट्स होते हैं IP4 में, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो सा 4 है और एक 6 है, जो 4 है उसमें 4 बाइट्स होती हैं। तो इन 4 बाइट से आप पहचान रहे हैं कि दुनिया में किसी भी जगह का कोई एड्रेस वो आप इससे पहचान रहे। तो पीछे जो राउटर्स हैं वो तो उनके ऊपर चल रहे थे। तो फिर होता क्या, ये आपका एक होता है DNS, डोमेन नेम सर्च। ये DNS ये सर्वर होता है, ये क्या करता है, ये आपके पीछे होते हैं, ये जब आप कीदे से कमांड जाती है ना, तो ये सर्च करते हैं, ओ यार गूगल के साथ कौन है, वो आईपी बताता है, वो भाई ये आईपी है। अच्छा, फिर वो उस आईपी पे उसके राउट के मुताबिक उसकी ट्रैफिक की राउटिंग हो जाती है। तो ये वाला काम हो रहा होता है। तो क्योंकि ये वाली चीजें याद रखना मुश्किल है, देखो ना, ये नंबर्स याद रखना मुश्किल है। आप लोगों की जैसे आईडीज याद रखना मुश्किल है। अब मुझे नाम याद नहीं, फरमान है या कुछ और है, और थोड़ा होगा पक्के याद हो जाएंगे। लेकिन मुझे कोई कहे कि यार इसकी आईडी क्या है, तो सिर्फ चंद एक आईडीज के, मतलब 420 या 302, इसका याद रखनी बड़ी मुश्किल है। क्यों सुना, ये आईडी आजकल 420, 9 तो 11 वो भी नहीं। अच्छा चलो खैर, देखो ना, इस तरह की आईडी सिर्फ ये चंद एक आईडी है जो कि बंदा आसानी से याद रखता है, इसके अलावा बहुत मुश्किल है। तो इधर भी यही वाले हालात है कि ये जो नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स जो है ये कोई ह्यूमन मेमोरी फ्रेंडली नहीं होते हैं। हमें स्टोरीज याद रहती हैं, नंबर्स उस तरह याद नहीं रहते। तो आपने कभी नंबर या कोई फंक्शन भी याद रखने हो तो आपने क्या उसके अगेंस्ट साथ कोई स्टोरी बना के याद रखना, फिर वो याद रहेगा। वैसे याद रखना बड़ा मुश्किल है, किसी का इवन फोन नंबर ही हो, ये क्यों नहीं, जैसे प्रिंस को अक्सर फोन नंबर काफी याद होते हैं ठीक से, लेकिन इससे पता नहीं अब ये स्टोरी करता है क्या करता है, इसकी मेमोरी वैसे ही माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। तो करते क्या है, अच्छा ये जो 4 बाइट्स होती है ना, 4 बाइट्स का मतलब क्या होगा कि 32 बिट्स। तो आपकी कह लें कि जो भी आपके IPv4 का क्या है, इसका मतलब है कि यूनिक एड्रेसेस कितने हो सकते हैं, 2 की पावर 32। और 2 की पावर 32 कितने होते हैं, कोई 4 बिलियन। 4 बिलियन जो जब बनी थी तो बहुत था, लेकिन अब कुछ भी नहीं है 4 बिलियन, ठीक है। क्योंकि अब एक बंदे के पास ऐसे डिवाइसेस होते हैं कि उसके पास 4 IP, और तो खैर उसकी एक और फिर चीज उन्होंने कर दी थी आगे, IPv6 था एक, तो इसका हल आया। और दूसरा और क्या होता है इसका, उसको क्या मेरे दिन से निकल गया कि हम क्या कर रहे होते हैं इसकी, नहीं वो एक टेक्निक होती है जिससे हम उस IP एड्रेस से फिर मल्टीपल पे जा सकते हैं, और मेरे दिन से बिल्कुल टेक्निक बिल्कुल फ्लश हो गई एकदम। चलो खैर, तो खैर इसका फिर हल उन्होंने क्या था कि IPv6 पे चले गए थे। तो IPv6 में 32 बिट का नहीं होता, उसमें होता है आई थिंक 128 बिट्स का जो एड्रेस होता है। तो उसमें ये सिर्फ नंबर ही तो हेक्साडेसिमल में होता है, AB करके और 1 2 इस तरह करके ना, तो जरा कॉम्प्लेक्स होता है। तो उसके ऊपर कहते हैं कुछ हम ट्रिलियंस में जा सकते हैं, कुछ और इस तरह जा सकते हैं। तो खैर इस वक्त क्या गोल है, हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि यार कि ये IP एड्रेस दिए हुए हैं, इनसे लेट से हमने यूनिवर्सिटी के किसी सब डोमेन पे जाना है। अब हमारी यूनिवर्सिटी के पास सब डोमेन क्या हो सकता है कि गूगल एक सब डोमेन है, उसका आपका जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल होता है वो एक अलग सब डोमेन बना हुआ है, ये मुख्तलिफ है। तो इसी तरह अब ये जो स्लाइडर ये वाटरलू वालों की कर रहे हैं यूज, ये क्या कर रहे हैं, इनकी जो यूनिवर्सिटी का जो मेन है, जो फर्स्ट 2 बाइट्स हैं जो उस डोमेन की है बेसिकली, तो वो क्या है 129.97। अब ये बिलोंग कर रही है, ये UW यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू है ये उसके, और उससे अगली जो 2 बाइट्स है ना, वो जो सब डोमेन्स है ना, वो उनकी हो सकती हैं। तो वो अगली 2 बाइट्स कितनी हो गई, 16 बिट्स हो गए। 16 बिट्स का क्या मतलब हो गया, 2⁻16, ये तकरीबन 65,000 आपके बन सकते हैं IP एड्रेसेस, 65,000। वो कहते हैं यार जो, लेकिन ये यूनिवर्सिटी है ये तकरीबन 60% यूज करती है। 60% का क्या मतलब होगा, तकरीबन शायद 35,000 यूज कर रही है IP एड्रेस उन 65,000 में से।
चाहते क्या हम, ये अगर आईपी एड्रेस आ गया, हम चाहते हैं कि यार जब हमें कोई आईपी एड्रेस हो तो हम क्विकली हमें पता चलेगा उसका डोमेन नेम क्या है, और अगर डोमेन नेम है तो उल्टा हमें पता चल जाएगा वो क्या चीज है, यानी डीएनएस की कहानी की बात हो रही है। तो क्या करें, मेरा एक तरीका ये हो सकता है कि यार जैसे अभी हमने एरर कोड का वाला काम किया था कि हम कहें यार पहली 2 बाइट तो फिक्स है, उसको रहने दो, जो अगली 2 बाइट जो चेंज हो सकती है ना उनके बेस पे टेबल एक बना लेते हैं। तो वो अगली 2 बाइट्स थी 16 बिट्स, तो ये बनना था, तो हमने इस साइज की अरे बना ली है, 65,000 एलिमेंट्स की अरे बना ली है। ठीक है, अब उसके अंदर अब फॉर एग्जाम्पल अब ये जो ऑथर है ये किसी और का, इनके कंप्यूटर का नाम है churchill.university.waterloo.ca। अब उसका आईपी एड्रेस क्या है 129.97.10। अब ये जो 2 है ऑक्टेट्स, ये 2 बाइट्स ये कॉमन है, जो भी उस यूनिवर्सिटी का है कि उसकी कॉमन है, ये 2 यूनिक है। इसमें भी अगर वो सबनेट्स किए हो तो ये एक सबनेट के अंदर होगा, उस एरिया में उस सबनेट के अंदर और जो कुछ उनका कॉमन होगा और ये यूनिक उनका होगा। लेकिन अभी हम इन 2 के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इन 2 से हम वो लोकेशन निकालना चाह रहे हैं जो उस 65,000 अरे के अंदर बताएगी कि कहां इनका पड़ा होगा एड्रेस, वो जो यूआरएल है वो कहां पड़ा होगा। तो वो कैसे निकाल लिया, वो निकाल लिया कि जो हमारा जैसे नहीं होता कि कोई नंबर आपको कोई दे कि यार 250, तो 250 को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो क्या बनेगा हमारा 2 into 100 प्लस 5 into 10 प्लस 0 into 1। अब इसको ऐड कर लें तो 250 आ जाएगा, ऐसे ही होगा। हम कहते हैं यार इसका 10वां 10s कौन से हैं, 1s कौन से हैं, 100s कौन से हैं। तो ये जो आईपी एड्रेस भी इधर बताया हुआ है, तो उन्होंने कहा कि यार दूसरी बाइट का ये वाला बनता है, पहली बाइट का ये वाला बनता है। तो इससे अगर मैंने एक लीनियर एड्रेस निकालना है तो कैसे निकालूंगा, वो मैं ये करूंगा कि जो दूसरी बाइट वाली चीज है वो मुझे पता है, पहली वाली बाइट वाली चीज आएगी 0 से लेकर 7 तक, दूसरी बाइट वाली चीज कहां पे आएगी 8 से लेकर 15, तीसरी वाली आएगी इससे आगे, और चौथी वाली। अब इन दोनों की तो कहानी है ही नहीं, पहली 2 बाइट्स की कहानी है 16 बिट्स की। अब उन 16 बिट्स में क्या आ सकता है 10.179। अब 10 वाले को मैं इस जगह पर प्लेस करना चाह रहा हूं, उसका तरीका क्या होगा कि उसको मैं शिफ्ट लेफ्ट कर दूं 8 से, शिफ्ट लेफ्ट 8 से कर दूंगा तो इस जगह पे आ जाएगा ना उठ के। ठीक है, तो शिफ्ट लेफ्ट मैं इसे बाय 8 कर दूंगा तो इस जगह पे आएगा। या दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका उसका ये है कि शिफ्ट लेफ्ट बाय 8 इज इक्वल टू व्हाट 10 into 2 की पावर 8। ठीक है, एंड 2 की पावर 8 इज योर 256। तो ये काम कर लूं तो ये क्या होगा, जब ये इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये चीज उठ के जो 10 है इस जगह में आ जाएगा, और 179 जब ऐड करूंगा 0 में ऐड होगा तो ये इस तरह हो जाएगा। अच्छा, लेकिन जब इनको आपस में ऐड करूंगा तो मेरे पास एक लीनियर नंबर आ जाएगा, वो क्या है 2739, ये वाला काम किया। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो मैंने अरे बनाई थी इसके 2739 पे जाऊं तो मैं वहां चर्चिल लिख सकता हूं जो उस कंप्यूटर का नाम है, जो भी आपके कंप्यूटर का नाम। तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, अगर ये वाला हम काम ना करते, हमें इफ एल्स लगाने पड़ने थे कि यार इफ अगर 10 है और उसके अंदर ये है तो ये चर्चिल है। पता नहीं कितने कंपैरिजन करने थे, सोचो 65,000 थे ना, 65,000 में 60% यूज करें तो किसी भी को भी वर्स्ट केस में फाइंड करने का 35,000 को कंपैरिजन परफॉर्म करने पड़ते जब भी मुझे कोई एड्रेस इसका यूआरएल एंटर करता है। और अब क्या कांस्टेंट टाइम में हो रहा है ये वाला काम। अब ये कमाल है इसका हो रहा है इस चीज का ना। ये तो IPv6 की बात हो गई। और बाकी बस ये इस तरह की कुछ एग्जांपल्स हैं कि जिसमें यही हम इसकी मोटिवेशन डेवलप करते हैं कि यार क्या किस जगह इनका यूज हो सकता है। तो हैशिंग होगी क्या फिर अगर हम इसको डिफाइन करें, द प्रोसेस ऑफ मैपिंग एन ऑब्जेक्ट और अ नंबर ऑन टू एन इंटीजर इन अ गिवन रेंज। कि किसी ऑब्जेक्ट को, वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकती है, कोई डेटा सेट हो सकता है, कोई बड़ा सा कोई डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, और इट कैन बी इवन अ नंबर इटसेल्फ। उसको हम किसी और इंटीजर पे मैप कर दें। वो इंटीजर नॉर्मली नेचुरल नंबर्स होते हैं नॉर्मली हमारे, तो और वो भी एक हम चाहते हैं किसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम हैशिंग बोलेंगे। मसला क्या होगा जो कि अभी हम देखेंगे जब बड़े होंगे वो कि जब किसी बड़ी रेंज से चीजों को उठा के छोटी रेंज में लेके आएंगे
तो चांसेस हैं क्या कि एक ही जगह को दो लोग क्लेम करने लग जाए। इस चीज को हम बोलेंगे क्या, कोलिजन। अब ये बात थोड़ी सी मेरे ख्याल में जरा ऊपर से गुजर गई है, तो इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है। मान जी आप तो यार परेशान हो गए मान साहब बिल्कुल। हाँ जरा हो रही थी खुशी में। आपका क्या है आईडी है जी? 1 to 7, 1 to 5 क्यों नहीं है? चलो 1 to 7 जी। फिजान आईडी बता दो भाई। 1379। ओए 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 हम मुझे जीरो लगाना पड़ेगा। 1379। ओके कोई और? 1533 जी। मौसम साहब 1576। और जी कौन? 14 कौन है? उमर से 14 उमर से कहां हो? तो फिर छोड़ो। फरमान जी क्या है? 1366 है ये है ना, यही तो हम चाहते थे। कुछ और? 1330। बहुत खतरनाक आदमी है यार। 1545। और कुछ? 1421। 1421। और कोई? आकिफ बता दे यार। 1393। चलो जी फिलहाल अभी रोकते हैं जरी। अब ये हमारे रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। कुछ लोगों की पता नहीं क्यों से निकल गई जब मैंने रिस्पेक्टेड कहा। हालांकि इसमें कोई बात नहीं है परेशानी की। हाँ रिस्पेक्टेड तो कोई भी हो सकता है। कुमेल तुरे क्यों नहीं परेशानी हुई कि रिस्पेक्टेड कहने पे जब तेरे हसन निकल रही है? वो कह रहा है कि यार मेरा इसमें आईडी नहीं और फिर भी रिस्पेक्टेड हो गए लोग, ये बड़ी हैरत की बात है। अच्छा अब हमने क्या करना है, इन सब लोगों का, इन शरीफ लोगों का हमने एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है और चाहते हैं हम कि उसकी कांस्टेंट कॉस्ट हो। मसला है कि आप लोगों ने मुझे पूरी आईडी नहीं बताई। आप बड़े 2 नंबर लोग बाकी हुए। आपको चाहिए था कि बताते कि अब्बासीन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस 13 फॉल BEEE एंड दिस। ऐसा होता ना रायचा, ये 14 है 15 है कुछ भी हो सकता है ना फॉल। लेट्स से अब इमेजिन करो कि आपकी इस पूरी आईडी के ऊपर हम चाहें कि यार इस बच्चे जमहूरिया का रिकॉर्ड आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा? इफ एल्स लगाने पड़ेंगे। क्यों नहीं मेहरबान साहब? इफ पूरी स्ट्रिंग कंपैरिजन होगा। क्यों स्ट्रिंग कंपैरिजन क्यों होगा? ये नंबर्स भी हैं लेटर्स भी हैं इसके अंदर, स्ट्रिंग कंपैरिजन परफॉर्म करना पड़ेगा। उसका फिर हमने हल निकाला। हल ये निकाला कि भूल जा सब कुछ, सिर्फ नंबर्स बता दे भाई कौन से हैं। अच्छा इवन ये नंबर भी जो से है ना, इनका भी मसला ये है कि ये 1 to 7 से शुरू हुए हैं और पहुंच गए। अभी तो छोटी सी यूनिवर्सिटी है, अगर थोड़ी सी बड़ी हो गई तो ये तो कुछ थाउजेंड्स में होंगे। कोई चाइनीज यूनिवर्सिटी हो गई तो उधर तो 10s of thousands में, लाखों में होते हैं स्टूडेंट। और हम चाहते ही हैं कि बाकी यूनिवर्सिटी की कोई परवाह नहीं, हमारी अपनी क्लास के जो लोग हैं इनका हम कोई एक क्विक सेकंड तरीका बना लें। उसमें फिर क्या करें? उसमें हम एक और काम कर सकते हैं। हम कहते हैं यार बजाय 4 ये लेने के डिजिट, क्यों ना आखिरी वाला ले लें। अगर सिर्फ इतने लोग हैं 3, 3, 6, 3, 9 तो 9 लोग हैं तो आइडियली क्या होगा? सिर्फ इन 9 के अगर मैंने इस क्लास में इमेजिन करें कि सिर्फ 9 लोग हैं और इनका मैंने रिकॉर्ड सेव करना है तो मैं चाहूंगा कि मैं क्यों इतना बड़ी अरे बनाऊं। देखो अगर ये इस आईडी के हिसाब से चला ना तो मेरा जो अरे का साइज है कम से कम भी कोई 1500 तो होगा। 1500 होगा कि नहीं? हो रहेगा ना कि मुझे एक अरे बनानी पड़ेगी जिसका साइज होगा लेट्स से 1500। स्टोर कितने को करना था? 10 को। जुल्म नहीं है? और इमेजिन करो इसकी डेटा टाइप क्या है? कोई स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर है आपका अपना बनाया हुआ। कोई क्लास थी, स्टूडेंट की क्लास थी, ये लो, और स्टूडेंट की क्लास का जो डेटा साइज है वो कोई 1000 बाइट्स है। अब इमेजिन करो कितनी जगह जाया हो रही है। हम कहते हैं यार अगर 10 है तो सूरत में 9 लोग हैं तो 9 से ज्यादा लोकेशंस नहीं चाहिए। मैं कहता हूं यार चल यार टेंशन 10 कर लेते हैं इसको।
हम क्या करें, हम ये सारी आखिर वाली मिटा दें, ये पहले लाइन उठा ले। क्या है जनाब, 7 9 3 6 6 0 5। यही तो कोलिजन है। वो जो कोलिजन की हमने जो बात की थी, यही तो कोलिजन है। एक जगह पे दो कहेंगे हमने तो इस पे बैठना है, छठी पे लोकेशन पे। अगर पूरा नंबर पढ़े तो बहुत फर्क है। 1366 1576 बड़ा डिफरेंस है, या 1393 1533 बड़ा डिफरेंस है। नौ की क्यों नहीं बना रहे थे, बना ली ना यार, 10 की बना रहे हैं हम। देखो अगर मैंने कंप्लीट आईडी रखनी है इंडेक्स अपना, तो वो आईडी तो मेरी जा रही है इधर तक जा रही है, और अगर 2000 पे जा रही है तो मुझे यह 2000 की बनानी पड़ेगी। बल्कि शायद मुझे बेहतर है कि मैंने सेफ है ना, कहता हूं कि अगले 5 साल भी ये वाली मेरी रे चलती रहे तो हर साल अगर 200 बच्चे आ रहे हैं, मैं कहूँगा 3000 की बना लो। वो भी एक टेक्निक होगी इसी की जो तुम कह रहे हो ना। बेसिकली तुम एक टेक्निक है जो हम हल देखेंगे, उनमें उनका एक हल बता रहे हो, जो हम इस लेक्चर के इंशाल्लाह आखिर में जाके देखेंगे। अभी तो हम जस्ट स्टेप बाय स्टेप उसी चीज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखें ये वाला मसला तो क्लियर हो गया ना, क्यों नहीं उमर सेफ कुछ क्लियर हुआ? उमर सेफ कहां गया? अच्छा बिलाल कुछ क्लियर हुआ कि यार अगर मैं सिर्फ आखिरी ये डिटेल उठाता हूं ना, तो मसला है कि ये जो से लोग हैं ना, ये दो भाई साहब और ये कॉन्टेस्ट करेंगे कि यार लोकेशन नंबर 3 पे मैंने बैठना है, लोकेशन नंबर 6 पे मैंने बैठना है। अगर एक से ज्यादा लोग कॉन्टेस्टेंट हो एक जगह पे बैठने के, इम्तिहान का दिन हो, एक आईडी और 2 लोग लेके आ रहे हैं, तो मसला तो हो जाएगा। ट्रेन का टिकट हो और एक ही जगह की 2 बुकिंग हो, तो मसले तो हो रहेंगे। तो फिर जो कोलिजन ही होता क्या होता है, ऐसा ही है। तो इस चीज को हम बोल रहे हैं कोलिजन है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में हैश टू। अच्छा लफ्ज क्या हमने यूज किया? हैश। मैप का भी नहीं किया, हैश का। हैश क्या था उमर से? तेरी गैर मौजूदगी में भाई बहुत कुछ हो गया। हैश क्या था अभी हमने डिफाइन किया था, और करें दोबारा, अब पढ़ेंगे तो शायद अब समझ आ जाए कि उस हैश का मतलब क्या है। तो किधर गया यार हैश हमारा? ये तो गुम ही हो गया। नहीं वो रेड में था, मैं तो रेड कलर ढूंढ रहा हूं इस वक्त, मैं ब्लैक में ही पढ़ रहा, कुछ मैं रेड में पढ़ रहा हूं। ये था कि प्रोसेस ऑफ मैपिंग एन ऑब्जेक्ट और नंबर ऑन टू एन इंटीजर, एक इंटीजर पे, हाँ इंटीजर पे ले आए इन अ गिवन रेंज। और गिवन रेंज हमने बता दी 0 से लेकर 9 तक। इस कॉल्ड हैशिंग। तो हैश ही तो किया कि हमने कहा कि यार छोड़ो सब कुछ, ये आखिरी वाला उठा लो और इसके हिसाब से। लेकिन इसमें ये इशू आ गया। लेट्स अज्यूम, अभी अज्यूम करते हैं कि अभी फिलहाल कोलिजन नहीं है। नंबर 1 ये कैसे उठाएंगे ये वाला आखिरी वाला डिजिट? क्या तरीका होगा? अगर कोई नंबर दे दे हमें बड़ा और हम कहते हैं इसको हमने ये राइट मोस्ट ये यूनिट वाला उठाना है, कैसे करेंगे? डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लेंगे। इसका 10 से रिमाइंडर ले लें तो आपको ये मिल जाएगा। जो भी नंबर है इसका 10 से रिमाइंडर ले लें। 10 से रिमाइंडर लेंगे 7, ये 9। 10 से रिमाइंडर लेने का क्या मतलब है कि आपका ये यूनिट प्लेस पे जो चीज आ रही है वो अलग हो जाएगी। अगर आप इसका रिमाइंडर 100 से लेंगे तो ये पहले 2 डिजिट आ गए। 1000 से लेंगे तो ये पहले 3 आ जाएंगे, और 10,000 से लेंगे तो 10,000 में लेट से जो चीज आपकी बननी थी वो अब आउट हो गए 10 पे ले आए, अगर 10 थे। बताओ दोबारा बताओ। हाँ ये चीज समझना जरूरी है, बाकी इसमें फिर कोई लंबी चौड़ी साइड नहीं, हमने इस पे टाइम लगाना है बस। बताओ हाँ किस जगह पे जाके मसला हुआ? छोड़ दो सब कुछ, प्रॉब्लम को पहले समझ लो, ये तो सोल्यूशन है उसका। प्रॉब्लम ये है कि 2000, 5000, 10,000 स्टूडेंट्स हैं हमारे, हमने उनमें से 10 का डेटा इस वक्त मेंटेन कर रहे हैं। लेट्स से कैसे करें? कंडीशंस कंस्ट्रेंट्स में बता देता हूं। कंस्ट्रेंट ये कि रैंडम एक्सेस उसका टाइम कांस्टेंट हो, मेमोरी वो कम से कम ले। सबसे आसान तरीका क्या हो सकता था? जो उनके आईडीज हैं वही उनका इंडेक्स होता है उस अरे का। सबसे पहले तो इससे भी पहले एक बात जरूरी है, क्या हम इस बात पे कन्विंस है ना कि किसी अरे को हम जब इंडेक्स देंगे तो कांस्टेंट टाइम में हमें जवाब उसका मिल जाएगा? इस पे हम कन्विंस हैं कि नहीं है? इस पे कन्विंस होना जरूरी है, क्योंकि बाकी कहानी तो उससे फिर आगे ट्रांसलेट हो रही है।
अगर मैंने अरे एक बनाई हुई और उसको मैं आपकी कोई भी आईडी उठा के दे दूं तो मुझे उसका रिकॉर्ड उठा के ले आएगा। मसला ये है कि इस वक्त मैं सिर्फ उनमें से 10 लोगों का रिकॉर्ड सेव करना चाह रहा हूं। इन एक्चुअल जो रियल केस होगा, खैर मैं उसमें 10 में नहीं चाहूंगा, उसमें चाहूंगा मैं तमाम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड सेव हो, ठीक है। लेकिन उस केस में होगा क्या, उस केस में मैं ये जो अरे होगी मेरी कोई बड़ी होगी काफी, 10,000 एलिमेंट्स की, 20 की, या लेट्स से वो 16 बिट की हमने बना ली, इस तरह की हो सकती, जिसमें इन एक्चुअल कितने यूज हो रहे होंगे। अभी हमारी कुल यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ कितनी होगी, अभी तक सब कुछ मिला के शुरू से लेकर 1,500 2,000 होगी, 2,500 होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। इसका मतलब बाकी तमाम एंट्रीज हमारी फारिग जा रही हैं, खाली जा रहे हैं। हम चाहते हैं, खैर यूनिवर्सिटी वाले काम में आसानी थोड़ी सी ये है कि ये सीक्वेंशियली ऊपर जा रहा है, सीक्वेंशियली ऊपर जा रहा है, तो मुझे शायद 65,000 बनाने की जरूरत नहीं है, मैं 2,000 का बना लूंगा। अरे उसमें अब उतना नहीं होगा। लेकिन जैसे वो आईपी एड्रेसेस वाला केस है, उसमें कुछ भी हो सकता था एड्रेस, उसमें उन 65,000 के अंदर कहीं भी हो सकता था। उधर प्रॉब्लम वो फिर ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती थी, या ज्यादा जरूरत उधर पड़नी थी कि उन 65,000 के अंदर मेरा कोई भी इंडेक्स हो सकता है और चाहिए उनमें से मुझे 10 या 100 या 1000 सिर्फ, तो क्या करूं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी के ऊपर शायद आप अप्लाई कर दो, उतना शायद आपको सेंस ना बनाए कि यार मुझे पता 1500 स्टूडेंट्स है, 15 स्टूडेंट्स के लिए बना लूं तो कुछ भी जाया नहीं जा रहा, तो पूरी इस पे भी चल जाऊंगा तो कोई मसला नहीं। इसलिए इस प्रॉब्लम को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई इसलिए किया कि मैं तमाम स्टूडेंट्स का सेव नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं यार सिर्फ इन 10 लोगों का मैंने सेव करना है फिलहाल, ताकि वो एक फील्ड डेवलप हो सके। क्योंकि जरा बड़ा नंबर कर लेते ना, दिमाग जरा चलता नहीं उस पर बंदे का, थोड़े नंबर से हम खेलना चाह रहे हैं। एक तो बात, दूसरी बात ये थी, फिर हमने क्या किया कि यार ये वाला अगर प्रॉब्लम इस तरीके से चले तो मैक्सिमम क्या है 1545, जो कि शायद 1600 होता है या 1800 होता है या 2000 होता है, तब हमारी अरे का साइज क्या होना था 2000। हम तो सिर्फ लेकिन 10 स्टोर कर रहे हैं, इसका मतलब इस 2000 की अरे में सिर्फ 10 लोकेशंस यूज हो रही हैं, बाकी 1990 लोकेशंस जाया जा रही हैं जिनका कोई काम नहीं है। फिर हम क्या करें, हम कहते हैं कि यार अच्छा कोई तरीका हो कि उन 10 को मैं, कि ये जो आईडीज हैं इनको मैं 10 की रेंज में मैप कर सकूं, ये जो 10 को भी छोड़ मैं 1000 की रेंज में मैप कर सकूं, आसान तरीके। उसके इसमें मैं क्या करूंगा, ये पहली लाइन उड़ा दूंगा, ये देख रहे हो कॉमन है सब में, खत्म कर दी। मल्टीपल तरीके हो सकते थे ना कि या इसको, या एक तरीका ये था, मैंने कहा कि यार बाकी सब उड़ा दो, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट जो डिजिट है इसको रख लो, क्योंकि चांसेस होते हैं जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है ना उसके डिफरेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। देख रहे हैं सेम है, सब एक ही पे मैप हो रहे हैं, यहां तो वैसे ही मसला हो जाता है, हर कोई लड़ रहा है एक ही जगह पे। या अगर मैं इसके सेकंड वाला उठा लूंगा तो 1 2 3 5 भी मुझे 3 मिल गए और 3 भी मुझे 3 मिल गए, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में रैंडम अकरेंस के चांसेस ज्यादा होते हैं इन जनरल एज कंपेयर टू मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो इसलिए मैंने इन सबको छोड़ के पहली वाली उठा ली, नहीं तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं इनमें से एक लाइन उठा लेता। अच्छा अभी तो एक कॉलम उठाया ना, 2 कॉलम उठा लूं, अगर मेरे 10 से ज्यादा है फिर मुझे चाहिए कि मैं 2 कॉलम उठा लूं, अगर 100 से ज्यादा है फिर मुझे चाहिए 3 कॉलम उठा लूं, और लेकिन अगर मैंने 1500 करना है फिर मैं कुछ ना छोड़ू, फिर मैं सारे उठा लूं, क्योंकि उतने चाहिए मेरे लोकेशंस। तो अगर ये 1600 स्टूडेंट्स हैं और 1600 का रिकॉर्ड रख रहे हैं तो फिर आप एक ऐसी अरे बनाएं जिसका साइज 1600 हो, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस बनाओ, नो नीड फॉर हैशिंग। एजम्पशन उसमें यह किया जाता है हमारी यूनिवर्सिटी की आईडीज सीक्वेंशियली आप जा रही हैं एक ऑर्डर में, उस तरह की हो तो ये वाला काम परफेक्ट है। लेकिन अगर मैंने तमाम को नहीं करना है, मैंने लेट्स से एट एनी टाइम मैंने 800-900 लोगों को करना है, फिर मुझे चाहिए कि मैं 100 ना बनाऊं, मैं लेट्स से या 1000, चलो 1000 की बना लूं, और अगर मैं 1000 का भी एट द सेम टाइम एट एनी टाइम मैंने सिर्फ 100 का स्टोर करना है, फिर मुझे चाहिए कि मैं 100 की बना लूं, और 100 का भी नहीं, अगर सिर्फ 10 का करना है तो मुझे चाहिए मैं 10 की बना लूं। अब मैंने 9 करना था इसलिए मैंने फिर 10 की बना ली। अच्छा ठीक है जी, 10 की बना ली, ये रीजन आ गया कि हमें 10 की क्यों बना रहे हैं। चौथी चीज, कोई मैकेनिज्म होना चाहिए हमारा कि हम उन 4 डिजिट की आईडी से इस सिंगल डिजिट आईडी पे जा सके, कोई तरीका होना चाहिए। एक तो खुद से भी कोई तरीका हो सकता है कि यार मैं इसको लेट से इसको मैं 0 बोल देता हूं, मैं अपना एक और इंडेक्स चला लूं कि ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7। मैंने हैशिंग नहीं पढ़ी तो मैं इस तरीके से इंडेक्स चला लूं, अल्लाह खैर से परफेक्टली ऑल राइट।
मसला ये कि ये तरीका मुझे जब भी कोई आईडीज आया करेंगे मुझे बनाना पड़ा करेगा। 8-10 तो मैं बड़े शौक से बना लूंगा, लेकिन अगर ये थाउजेंड्स में हो गई तो फिर ये शौक खत्म हो जाता है बंदे का सारा। फिर हम कहते हैं देयर शुड बी सम मैकेनिज्म, देयर शुड बी सम फॉर्मूला, कोई ऐसी अप्रोच होनी चाहिए जिससे ऑटोमेटिक ये बन जाए। तो एक अप्रोच क्या हो सकती है इसमें से कि जो भी आपकी यूनिवर्सिटी आईडी है उस आईडी का मैं रिमाइंडर ले लूं 10 से, अगर मैंने सिंगल डिजिट निकालना है तो इसका अगर मैं 10 से रिमाइंडर ले लूं 127 का, तो जवाब आ जाएगा मेरे पास 7। लोकेशन 7 पे ये स्टोर हो जाएगी इसका डेटा। 1533 का रिमाइंडर आ जाएगा 3। तो इस तरीके से ये जो 10 एलिमेंट्स की अरे बनी है ना, तो इसकी 7th लोकेशन के ऊपर ये भाई साहब पड़े होंगे, इसकी 9th लोकेशन के ऊपर ये पड़े होंगे, इसकी 3rd लोकेशन पे ये पड़े होंगे। तो ये मैपिंग हुई है, ठीक है। और कोल्यूशन क्या है कि एक से ज्यादा लोग कहते हैं कि हमें इस जगह पे जाना है, दिस इज अ कोल्यूशन, फिर उसका कोई रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म होगा। तो ये है प्रॉब्लम, ठीक है। यहां तक आप कोई क्वेश्चन है तो बताओ, फिर नहीं तो आगे चलते हैं। आगे चलो। तो हैश प्रोसेस होगा क्या हमारा इन जनरल? इस हैश प्रोसेस को ना हम ये 2 या 3 स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। वो क्या कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है ना उसे हम 32 बिट का इंटीजर बना लें पहले। वो ऑब्जेक्ट कोई स्ट्रिंग हो सकती है, वो कोई आईपी एड्रेस हो सकता है, वो कोई यूआरएल हो सकता है, वो कोई डिक्शनरी का वर्ड हो सकता है, कुछ भी है, इस तरह की कोई चीज हो सकती है। तो हमें चाहिए वो जो भी है, कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, किसी ने कुछ लिखा हुआ है, उसका पहले कोई 32 बिट का हैश बना लें। 32 बिट हम यहां कह रहे हैं, कोई और कहता है 64 बिट का बनाना। ओके 64 बिट, ये कोई लाजमी नहीं कि 32 बिट का बनाए, क्योंकि हम 32 बिट की एनवायरमेंट में सब काम कर रहे हैं, इसलिए हम 32 बिट का बना रहे हैं। नहीं तो 64 बिट का भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो पहला काम यह कि जो भी कोई वो ऑब्जेक्ट है, कोई स्ट्रिंग है, कोई पिक्चर है, कोई कुछ चीज है, हम ये चीज बनाए पहले 32 बिट का इंटीजर। उसके बाद हम चाहेंगे कि 32 बिट की रेंज बहुत बड़ी होती है, 4 बिलियन की रेंज है। हम इतनी बड़ी रेंज का क्या करेंगे? हम कहते हैं कि उसको उठा के एक छोटी रेंज के अंदर ले आए, और वो छोटी रेंज में लाने के लिए हमें कोई इस तरह का मॉड्यूलस वाला काम करना पड़ेगा, कोई मल्टीप्लाइकेटिव टेक्निक, फिबोनाची टेक्निक है, मुख्तलिफ टेक्निक्स है। अभी हमने एक टेक्निक देखी, हम उसका मॉड्यूलो ले लें या रिमाइंडर ले लें। उससे क्या होगा, वो 32 बिट वाला कम होके ये एम साइज में आ जाएगा। एम क्या होगा कि जितना आपका उस हैश का साइज, टेबल का साइज हो सकता है, साइज ऑफ द हैश टेबल इज योर एम, ये हो सकता है। अच्छा, लेकिन जब वो छोटी रेंज में आएगा तो उसमें चांसेस हैं, जैसे कि हमने यहां देखा कि उनका कोलिजन हो सकता है, तो हमने उन कोलिजन्स के साथ डील करना पड़ेगा। फिर ये उसकी कुछ टेक्निक्स हैं, चेन हैश टेबल्स, ओपन एड्रेसिंग, ब्ला ब्ला जो भी है, और उसके अंदर फिर मजीद कुछ टाइप्स हमें मिल जाएंगे। तो ये हमारा इन जनरल हैश प्रोसेस होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़े, उसे 32 बिट का इंटीजर बनाए, उसके बाद उसकी हैश जनरेट करें, और फाइनली उसमें अगर कोई क्लूजन है तो बोला काम कर लें। ये 3 काम करने होंगे हमें। अच्छा, तो अब आए थे इसकी इंप्लीमेंटेशन और उसके स्पेसिफिक होते हैं। हैश टेबल पे आए थे, वो तो थी इंट्रोडक्शन, उसकी मोटिवेशन। अब हम टू द पॉइंट चीजों पर आए थे। ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा ना, अगर अरे तो ऐसा ही होगा ना, क्या ख्याल है? तो हैश टेबल इज डेटा स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स फाइंड करना, कुछ इंसर्ट करना और डिलीट करना लाजमी होता है कि हर जगह हो, लेकिन ये पहली 2 चीजें तो होती हैं। और कितने टाइम में? कांस्टेंट, चलो शरई मसला डाल देते हैं, कांस्टेंट एवरेज टाइम में, ठीक है। उसकी ये एवरेज का जो लफ्ज डाला इसकी भी देख लेते हैं, वर्स का देखेंगे, वर्स क्यों नहीं कह रहा है वो भी देख लेते हैं। और इंप्लीमेंटेशन ऑफ हैश टेबल इज कॉल्ड हैशिंग। ये देखो, सो अ टेक्निक व्हिच अलाउज द एग्जीक्यूशन ऑफ अबव ऑपरेशंस इन कांस्टेंट एवरेज टाइम। इनमें अरे में, लेकिन आपने ये गौर किया क्योंकि ऑर्डर नहीं था जो अभी मैंने बनाया था, मिटा दिया। जो 127 जो सबसे छोटा था वो कहीं आगे एग्जिस्ट कर रहा था, जो बड़ा नंबर था 1543 उसका 3 कहीं पीछे एग्जिस्ट कर रहा था, कोई ऑर्डरिंग नहीं थी इस तरह की।
ट्री में जब हम काम करते थे उसमें कुछ और होता था, लेफ्ट टू राइट जा रहे होते थे, कुछ भी जो भी था, एक ऑर्डर एक एग्जिस्ट करता था ट्री। इधर कोई नहीं, इसलिए हम इसको अनऑर्डर्ड भी कहते हैं कि अनऑर्डर्ड स्टोरेज है ये हमारी एक किस्म की ना है। किसमें सेट में ऑर्डर्ड जो थे ना वो उनकी इंप्लीमेंटेशन होती है ट्री बेस्ड, जो अनऑर्डर्ड होते हैं उनकी होती है हैश बेस्ड, ठीक है ना। तो ये वो सेट के थे, सेट के अंदर यानी कि जो पीछे बैकग्राउंड सामने से आपको नहीं पता चलता, बिहाइंड द सीन कुछ होता है वो। फिर आप ना अपने डेटा के हिसाब से देखते हो कि मेरा डेटा की नेचर क्या है, उसमें कोई ऑर्डरिंग होती है तो आप फिर बोला पर्टिकुलर ऑर्डर्ड वाला कर लेते हो, नहीं तो दूसरा कर लेते हो। उससे ये होता है कि आपको यूज करते हो तो कोई पता नहीं चलता, लेकिन पीछे रन टाइम्स बदल जाते हैं उसके साथ, लॉग ऑफ एन से आ जाएंगे एन पे या जो भी होगा। तो ये ट्रीज में होता था कि मिन फाइंड कर लें, मिन मैक्स फाइंड करना है तो ना हैश पे ना हो, हैश इज नॉट गुड थिंग अगर मिन मैक्स फाइंड करना है। क्यों? इसमें तो हर चीज पे जाके देखना पड़ेगा। ये तो आपको कोई चीज फाइंड करने में दे जा रहा था, लेकिन क्या मिनिमम फाइंड करना इसमें इस बेचारे को नहीं पता। जाते अरे में मिनिमम फाइंड करना एक होता था ना कि सारे में से गुजरना पड़ता था। तो हैश इज नॉट गुड फॉर फाइंडिंग मिनिमम और मैक्सिमम, या उनके सक्सेसर फाइंड करना है, प्रेडिसेसर फाइंड करना है, या ये कहना कि यार 31 के बाद कौन हो सकता है इसके लेफ्ट पे या इसके राइट पे। हमें पता था ट्री में, ठीक है, हमें पता था यार इस नोड के इधर लेफ्ट पे तो ये वाली चीजें सबसेट आ सकता है, इसके राइट पे कुछ ये सबसेट आ, क्लस्टरिंग हम कर सकते थे। यहां इस तरह का कोई नहीं है क्लस्टरिंग वाला। सो जनरल आइडिया के आइडियल हैश टेबल क्या होगी, एक अरे होगी ऑफ सम फिक्स साइज कंटेनिंग द आइटम्स। एक अरे है फिक्स साइज है उसका, ठीक है, आप बढ़ा सकते हैं, बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए पॉपुलेशन काउंट कितना है। अगर रन टाइम पे वो बढ़ रही होगी ना तो उसका मसला कुछ ये होता है कि कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। तो आप शुरू से ही अगर देखे करें तो उसे आप कर सकते हैं, लेकिन 12 डायनामिक साइज कर सकते हैं, ये नहीं कि नहीं कर सकते। सर्च या फाइंड करना डेट इज परफॉर्म्ड ऑन की के बेस के ऊपर होगा, और हर की जो सी है डेट इज मैप इनटू द सम पोजीशन इन द रेंज, जो भी इस टेबल का साइज है। फॉर एग्जांपल इस टेबल का साइज कितना है 10, ठीक है, तो जो की है वो मैप हो रही है 0 से लेकर 9 तक। जैसे समझे कि जो हम जिक्र कर रहे थे ना अपने दोस्त उसका प्रिंस का, तो प्रिंस इज जॉन इस केस में, ठीक है, या जो जवाब साहब है, जवाब साहब इज फिल, ठीक है, तो और उमरजेब साहब डेव है, और ये मैरी है, मैरी पता नहीं कौन है इधर का, अच्छा ठीक है। तो ये उनकी आईडीज है लेट्स से, ठीक है। तो सच अ मैपिंग विल बी, अच्छा ये मैपिंग अब जो परफॉर्म कर रहा है वो उसको हम अब नाम देते हैं डेट इज अ हैश फंक्शन। वो एक हैश फंक्शन है, हमने एक हैश फंक्शन पढ़ लिया। वो कौन सा था? मॉड्यूलो वाला, वो भी हैश फंक्शन था ना कि उसको उठा के लोअर रेंज में ले आता था। अच्छा एक इसका अनरियलिस्टिक सोल्यूशन हो सकता है। अनरियलिस्टिक सोल्यूशन ये है कि जितनी कीज हैं, जितने आईडीज हैं, उतनी अरे बना ली जाए। मसला उसमें क्या होगा कि यार इतनी बड़े हैं, उसके अंदर ये बहुत सारी अनयूज्ड स्लॉट्स नजर आ रही हैं, ये मसला नजर आ, मेमोरी हमारी उसमें जाया जाएगी। लेकिन इस केस में आपका जो कांस्टेंट टाइम है दैट इज वर्स्ट केस टाइम में भी कांस्टेंट है। पहले हमने बात की थी जब हैशिंग स्टार्ट किया, हमने कहा एवरेज टाइम जो होता है ना दैट इज कांस्टेंट। लेकिन अगर ये अनरियलिस्टिक सोल्यूशन पे जाए कि जिसमें जितनी आईडीज है उतनी ही हम अरे बना लें, यानी कि 10 चाहिए थे ना बंदे 1600 थे, मैं 1600 ही बना लेता, तो उस केस में होना क्या है कि कोलिजन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हर कोई यूनिक है, लेकिन जगह भी बहुत आया गई, लेकिन चलो परफॉर्मेंस मिल गई, वर्स्ट केस टाइम भी कांस्टेंट हो गया। जब जैसे कोलिजन आया ना वर्स्ट केस टाइम कांस्टेंट नहीं रहना, क्योंकि अब उसके एक के बाद दूसरा भी कोई चेक परफॉर्म करनेगा, और अगर दूसरी कोलिजन है तो कोई शायद तीसरा चेक भी परफॉर्म करना पड़े। इसलिए वहां हम कहते हैं कि एवरेज यार कांस्टेंट है, वर्स्ट केस तो कांस्टेंट नहीं लेकिन एवरेज कांस्टेंट है, इसलिए हम वहां कहते हैं। तो ये केस था जो हम छोटा सही नुकता था ना बताना चाह रहे हैं कि अगर हम आइडियल अनरियलिस्टिक सोल्यूशन पे जाए तो वहां वर्स्ट केस टाइम भी हमें कांस्टेंट मिलेगा। लेकिन इन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जिसमें हम छोटी मेमोरी स्पेस में लेके आते हैं, हैश करके लाते हैं, उसमें क्योंकि आप छोटी स्पेस में आ गए तो वहां कोलिजन के चांसेस हैं, तो वहां अब वर्स्ट केस नहीं, ऑन द एवरेज टाइम हमें कांस्टेंट मिल रहा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कांस्टेंट मिलेगा। सो अगर स्टूडेंट आईडीज अगर 8 डिजिट इंटीजर्स हैं, 8 डिजिट इंटीजर्स, मसलन तुम्हारी बोर्ड का क्या रोल नंबर था? तुम्हारा बोर्ड का रोल नंबर क्या था एफएससी का?
मोर 75 99 चेक करो। कौन सा बोर्ड था बेटा? ये कैसा बोर्ड था? सिंध बोर्ड में इतना जरा बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा कर लेना यार इसका, ये बड़े बड़े होते हैं ना, देख के पास जाएगा 70-80 हजार 90 हजार लोगों ने तो दिया है ना, क्या ख्याल है? प्रिंटर इससे भी बड़ा होता है यार। अच्छा चलो सब कुछ छोड़ दो, आईडी कार्ड पे आ रहा हो ना। आईडी कार्ड होने का 1 2 3 4 5 और फिर 6 7 8 9 0 1 और फिर कोई 1 लेट्स, इस तरह ही होता है। 13 डिजिट का होता है ना, 5 6 और 5 11, एक कम है, 13 का नहीं होता, 13 डिजिट का होता है IC तो। अब 13 डिजिट का जरा लगाओ हिसाब। चेक करो कितने बन गया ये? 1000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन। अब चेक करो, अगर तो नादरा वालों ने अगर अपना रखा होता बेचारों ने, क्यों नहीं फरमान साहब? नादरा वालों ने रखा होता, या फरमान साहब देखा, फरमान साहब बैठे तो फरमान साहब के वाले जो आपका रेफरेंस नंबर होता है बिल के ऊपर, वो भी एक लंबा चौड़ा सा होता है। या सब कुछ छोड़ दें, जो आप लोगों के माशाल्लाह फोन नंबर्स हैं, मसलन प्रिंस भाई आपका नंबर क्या है? सारी दुनिया को बताना चाह रहे हैं आप, ताकि आपको पूरी दुनिया से कॉल्स आए हैं, बताइए। हाँ जी, 034 1 2 3 4 5 6 7 लेट्स। फिर वो कहेगा यार सर मुझे मिस कॉल आने लगे जब से आपने लिखा, मैं क्या करूं, मैं नहीं चाहता कि शिकवा मुझे को मिला है। अब चेक करो, अब ये कितने हो जाते हैं? 1000 मिलियन बिलियन 3 बिलियन, 3 अरब। पाकिस्तान की तो आबादी 20 करोड़ है। इसका मतलब अगर हमने ये फोन नंबर्स का सब्सक्राइबर्स का डेटा रखना है, गए काम से हम तो वहां, ठीक है ना। तो 4 बिलियन का बनाओ अरे एक, जो कि वैसे कोई इतनी बड़ी 4 बिलियन क्या होता है? 4 गीगा तो कुछ भी नहीं है वैसे देखा रहा है, लेकिन डिपेंड कर रहा है रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड ज्यादा है क्योंकि हर नंबर के अगेंस्ट आजकल आईडी कार्ड भी लिखा होता है, बायोमेट्रिक का भी कुछ लिखा होता है, एड्रेस भी लिखा होता है, पता नहीं क्या क्या लिखा होता है। तो अगर 1000 बाइट्स भी हैं तो 4 गीगा 4 टेरा बन जाएगा, ये मसला हो जाएगा। तो 4 टेरा, जबकि एक्चुअल सब्सक्राइबर किसी भी नेटवर्क के शायद 10 मिलियन से ज्यादा नहीं है, यानी 10 करोड़ से ज्यादा तो नहीं ना होंगे। 10 मिलियन इज 1 करोड़ एंड 100 मिलियन से ज्यादा नहीं है। तो 4 बिलियन और 0.1 बिलियन बाकी सारे जाहिर आ रहे हैं, तो वहां हमें हैशिंग की जरूरत पड़ जाएगी। क्यों नहीं? असर साहब ऐसा ही है ना। हाँ, तो हमारा बेसिकली जिस तरह हम लेके जाते हैं ना, वो स्मॉल एन जो हैश टेबल का साइज है, इट विल बी क्वाइट लेस एज कंपेयर टू द एन, जो कि वो जो नंबर ऑफ डिजिट उधर बन रही है, आपकी नंबर स्पेस जो उधर बन रही है, और जिस तरफ आप मैप करके लेके जा रहे हैं, ये उससे बहुत छोटा होता है। तो पॉसिबल कीज अगर देखें वो क्या क्या बनती हैं, ये पॉसिबल कीज क्या है? ये इस वक्त आपके फोन नंबर थे, लेट से फोन नंबर 1 2 3 4 जो भी हैं, तो हम एक हैश फंक्शन चलाएंगे उसके ऊपर, और वो हैश फंक्शन हमें एक और सेट ऑफ वैल्यूज दे देगा जो कि हमारे हैश टेबल के इंडेक्स बन जाएंगे, और जो जिसने इसको ट्रांसफॉर्म किया उसे हम हैश टेबल कह रहे होंगे, और ये जो रिजल्ट हमारा निकल रहा होगा इस चीज को हम बोल रहे होंगे हैश वैल्यूज। एप्लीकेशंस हमने बहुत सारी देख ली हैं, चलो कुछ और देख लो। कंपाइलर्स यूज कर रहे होते हैं, जो नंबर वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर किए उनके लिए हैश टेबल चेक करो यार। कंपाइलर एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड काम होता है बनाना, तो बहुत कुछ कर रहा था पीछे। और ऑनलाइन स्पेल चेकर्स, ऑनलाइन जो स्पेल चेकर्स हैं, जो स्पेल चेक करते हैं जब आप गूगल पे कुछ लिख रहे हैं और वो साथ कुछ आ रहे हैं, तो आई थिंक जो स्पेलिंग करेक्शन है उसमें शायद हैश ना इतना यूजफुल हो। उसके लिए एक और होता है ट्राइस होता है, एक और चीज डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें आपको वो सजेस्ट करता है कि आप लिखते हैं ना कि आपने कुछ लिखना शुरू किया, पी आपने लिखा, पी
अनलेस आप जब 2-3 लेटर नहीं लिखते तब तक गूगल आपको सजेस्ट नहीं करना शुरू करता है। तो अब पाक लिखा तो मुख्तलिफ आने लग जाएंगे, लेट से कुछ पाकिस्तान भी आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, या MIC लिखा तो माइक्रोसॉफ्ट का आ जाएगा, माइक्रोचिप आ जाएगा, माइक्रो ब्लॉगिंग, पता नहीं क्या क्या आ सकता है। जैसे जैसे आप बढ़ते रहेंगे वो कॉम्बिनेशन कम होते रहेंगे। तो उधर एक ऑर्डरिंग या एक क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट होता है जो कि हैश में नहीं है। तो एक बेसिक स्पेल चेकर तो ये होगा, लेकिन अगर हम मेरे ख्याल में बात करें ना उसकी, तो उसमें एक और ट्रीज या एक और डेटा स्ट्रक्चर होता है, वो यूज होता है जो हमने आपको नहीं पढ़ाया, उसमें वो चीज यूज हो रही होती है, प्राइस, सॉरी। हाँ, अच्छा, और यूजफुल इन एप्लीकेशन व्हेन द इनपुट की कम इन सॉर्टेड ऑर्डर। अरे सॉर्टेड ऑर्डर में की आ रही है, जैसे अबासीन की स्टूडेंट आईडी थी, सॉर्टेड ऑर्डर में आ रही थी, क्यों आ रही थी? हाँ, तो उस केस में भी ये फिर ये यूजफुल हो सकता है। हैश फंक्शन देख लेते हैं जी, क्या है हैश फंक्शन। तो हैश फंक्शन क्या करेगा कि जो भी हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, की जो के थी उसको उठा के एच ऑफ के में ले जाएगा। ये एक हैश फंक्शन है आपका बन रहा, एच ऑफ के। तो एच ऑफ के जो ये हैश वैल्यू बनेगी, ये बेसिकली इंडेक्स बनेगी किसका? इस टी टेबल का इंडेक्स बन जाएगी। तो ये टेबल है आपका टी या अरे है, टेबल या अरे, इस वक्त मैं अल्टरनेटली यूज कर रहा हूं, एक ही चीज को रेफर कर रहे हैं इस वक्त। तो ये एक टेबल है जिसका मैक्सिमम साइज m है, स्मॉल m या कैपिटल M, जो भी आप एम है। तो ये जो हैश फंक्शन क्या करेगा, हैश फंक्शन जो जनरेट कर रहा है हैश वैल्यूज, वो इस टेबल के इंडिसेस है। फायदा इससे क्या हो रहा है हमारा? फायदा इससे ये हो रहा है कि अब हमारी मेमोरी सेव हो रही है काफी। सो हैश फंक्शन मैप्स द यूनिवर्स ऑफ कीज इनटू द स्लॉट्स ऑफ हैश टेबल, और बाकी तो ये जो अभी बताया। कोलिजन, ओए टक्कर हो गई यार, चेक प्रिंस, टक्कर हो गई यार। तो अब बाकी हमें हैशिंग का सब कुछ पता चल गया, 60% हमारा लेक्चर खत्म हो चुका हुआ, हैशिंग का प्रॉब्लम खत्म हो चुका है। अब थोड़ी चीजें रह गई हैं कोलिजन की, जो कि असल चीज होती है वैसे भाई दबे। हाँ ठीक है, हैशिंग फंक्शन एक काम होता है कि आप वो रिमाइंडर वाला देख रहे होते हैं उम्र से, और रिमाइंडर है या कुछ और फिबोनाची है इस तरह की। तो अभी हमने उसमें सिर्फ रिमाइंडर का देखा है, बाकी भी इस तरह के कुछ फंक्शन हो सकते हैं। क्या होगा, वो एक फंक्शन कॉल होगी, आप उसे अपना बताएंगे, कीप देंगे, वो उसके जवाब में हैश वैल्यू दे दिया करेगा। तो जस्ट एब्स्ट्रैक्ट समझो, कोई फंक्शन है। फिलहाल कोलिजन पे आते हैं। बिल्कुल, यही तो करने लगे यही तो करने लगे। तो कोलिजन का तो हमें हम पता चल ही गया कि दो जो सी हैश वैल्यूज है सेम स्लॉट के लिए कॉन्टेस्ट कर रही हैं कि मैंने भी इधर ही बैठना होगा, तो मैंने भी इधर बैठना है। जब इस तरह के मसले आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए, इसका जवाब हम देखते हैं। इसमें कुछ सवाल है। मसलन सवाल क्या है कि कैन वी इंश्योर दैट एनी टू डिस्टिंक्ट कीज गेट डिफरेंट सेल्स? ये इंश्योर कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? सवाल ये है कि क्या हम इंश्योर कर सकते हैं कि डिस्टिंक्ट कीज जो सी हैं डिस्टिंक्ट स्पेस लें? ये उसी वक्त पॉसिबल है जब हमारा जो हैश टेबल है वो भी, उसका साइज भी n हो, लेकिन उसका साइज तो इसके मुकाबले में छोटा है। वो अगर 1000 था हमारी आईडीज, तो ये तो बेचारा 10 पे आ गया। तो अब चांसेस यही हैं कि जब बड़ी स्पेस से आप छोटी में आ रहे हैं तो अब चांसेस हैं कि उनमें कोलिजन हो सकता है। तो ये हम इंश्योर नहीं कर सकते। नो, वी कैन नॉट इंश्योर इट। क्यों इंश्योर नहीं कर सकते? फिर हम क्या करें? नंबर 1, हमारा हैश फंक्शन ऐसा होना चाहिए जो कि इस चीज का कोशिश करे कि यार कोलिजन कम से कम करो। 0 तो नहीं कर सकता हो, लेकिन उनकी अक्रेंस तो कम की जा सकती है। तो हम चाहते हैं यार हमारा हैश फंक्शन ऐसा हो कि नंबर 1 उसको कंप्यूट करना तेज, आसान हो, क्विक हो, और नंबर 2 नंबर ऑफ कोलिजन को मिनिमाइज करें। ये स्टेप नंबर 1 है। और स्टेप नंबर 2, कोलिजन तो होना ही होना है, उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार है, और जब वो अकर होना है तो हमें उसको रिजॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। ये 2 चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। हैश फंक्शन पे आ जाते हैं। जो पहली चीज थी कि क्विक हो और उससे कोलिजन के चांसेस कम हो। सिंपल हैश फंक्शन क्या है? मॉड्यूलो या रिमाइंडर वाला जो अभी काम किया था, बड़ा सिंपल सा था। मसलन m = 12। m = 12 का क्या मतलब होगा कि हमारा जो हैश टेबल है उसका साइज, उसमें कितनी एंट्रीज है? 12। अच्छा, कीज
जॉन्सी कीज की स्पेस कितनी है 100 को उठा के हमने 12 में लेके आना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसका मॉड्यूलो ले लेते हैं 12 से ही लेट से, तो 100 रिमाइंडर 12 ये, तो 4 इज द हैश वैल्यू। तो चौथी लोकेशन पे जाके हम इसको 100 को उठा के लेट से, अगर 100 है कोई की तो उसको उठा के चौथी में फेंक देंगे। ठीक है, अब इसका है क्या फायदा, अगर इसका देखें फास्ट है, सिंगल एक ऑपरेशन परफॉर्म किया। अगरचे डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए एम्बेडेड सिस्टम में हमें डर ही लगता होता है, कंप्यूटर्स में तो नहीं डर लगता, लेकिन एम्बेडेड सिस्टम में डर लगता है कि वहां डिवीजन का यूनिट नहीं होता, वो सॉफ्टवेयर में डिवीजन हो रही होती है। सॉफ्टवेयर में कैसे होती है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करके हो रही होती है। तो बाकी काम अगर एडिशन, अगर सब्ट्रैक्शन आपकी एक साइकिल में होती है, तो वहां डिवीजन जो होती है ना 15 साइकिल, 20 साइकिल, 35 साइकिल ले सकती है डिपेंडेंट, तो वहां हमें डर ही लगता है। लेकिन इस वक्त हम एज्यूम करते हैं कि यार लेट से कि उसकी भी कोई कॉस्ट नहीं है, तो हम सिंगल ऑपरेशन है, तो हम बस इसलिए इस बेस के ऊपर भी कर रहे हैं। या अपने कंप्यूटर्स की बात करें, यहां तेज होती है, जो हमारे ये वाले प्रोसेसर हैं ये अच्छे तरीके से इसको परफॉर्म कर लेते हैं टीयर डिवीजन। हाँ, रेसिप्रोकल कौन लेगा, वो भी तो कोई लेगा ना, वो भी डिवीजन ही है ना, अगेन वो भी डिवीजन है ना। अगर मैंने फिक्स हमेशा उसी से एक ही नंबर से वो लेना है, फिर मैं उसका रेसिप्रोकल लेकर रख लूं। उसका थोड़ा सा एक मसला ये होगा, वो फ्लोटिंग पॉइंट में आ जाएगा, और जब फ्लोटिंग पॉइंट में चीज आ रहा है तो उसके दूसरे मसले शुरू हो जाते हैं, उसका हमें फिर फ्लोटिंग पॉइंट हार्डवेयर चाहिए होता है, इंटीजर हार्डवेयर से काम नहीं चलता। ठीक है, तो कुछ और मसले शुरू हो जाएंगे। तो अभी हम उन मसलों में नहीं पढ़ते, हम कहते हैं हाँ डिवीजन बाकी की बड़ी सस्ती चीज होती है, बड़ी आसान चीज होती है, एक ऑपरेशन लेती है। ठीक है, अभी हम इसमें रहते हैं। नहीं, रिमाइंडर लेने के बाद तो आएगा, हम कह रहे हैं कि आएगा, लाजमी नहीं आएगा। हमारा फंक्शन ऐसा होना चाहिए जो कह के यार कभी कभी आएगा, उसका काम ये होना चाहिए कभी कभी आएगा। ठीक है, अब ये गीतना शुरू कर देना। अच्छा, हम कह रहे हैं कि यार अच्छा सर्टन वैल्यूज ऑफ m शुड बी अवॉइडेड। मसलन हम कहते हैं कि यार जो हमारा m है ना, उसे 10 की पावर में ना लेके जाओ। एक्चुअली 10 की पावर में बड़े चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका वो चीज रिपीट हो रहा है। 10 की पावर से 10 से अगर हम रिमाइंडर लेना तो रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैसे सोचना, नहीं तो फिर जवाब देख लेंगे उसका। बेहतर क्या होता है कि हम इसको किसी प्राइम नंबर से लें, जो हमारा टेबल है हैश टेबल, उसका साइज कोई प्राइम नंबर हो, और प्राइम नंबर भी ऐसा जो कि 2 की पावर के करीब करीब ना कोई एग्जिस्ट करे। अब वो जरा बेहतर सा होगा। 2 की पावर का एग्जिस्ट कौन सा प्राइम नंबर कर सकता है? 3, 5, 7, 11 नहीं कर रहा है, 11 दूर है। इनफैक्ट इतने छोटे तो होते भी नहीं ना टेबल, थोड़े से तो बड़े होंगे, ये 4 एलिमेंट्स के तो नहीं ना होंगे। और आगे चलते हैं 31 लेट से 37 करीब से उसका लीनियर डिस्टेंस वैल्यू वाइड डिफरेंस इस सेंस में करीब, हाँ, यानी कि 32 है जैसे, तो 32 के करीब 31 एक प्राइम नंबर है, तो इसको रहने दें। ठीक है, तो 10 की पावर्स ना लें। प्राइम नंबर्स भी वो जो कि जरा 2 से जरा दूर दूर हों, तो तब हमारे चांसेस ठीक से अच्छे से हैं कि हमारा उसमें कोलिजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये आप कुछ नंबर्स लेके इसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। वैसे ये क्यों हम ये कह रहे हैं चीज नहीं होगी। अच्छा, ये तो नंबर्स थे ना यार, है उमर से ये जो बात हो रही थी बड़े नंबर्स की हो रही थी, लेकिन उस वक्त क्या होगा जब उमर जेब की पूरी आइडिया आ गई फिर? हाँ जी, इमेजिन करो कि ज्वाइंट क्लास हो रही है। अब आफीन यूनिवर्सिटी पेशावर के भी कुछ नौनिहाल स्टूडेंट्स आए हुए हैं आपकी तरह के, कुछ अब आफीन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस के भी नौनिहाल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है ना, प्रिंस आप शर्मा गए यार। अच्छा, अब मसला क्या हुआ उसमें? अब ये कैसे हो सकता ना, AU IC PC IC और जो भी है लेट से 1 to 7, और इधर भी 1 to 7 है। लो गए काम से, एग्जैक्टली सेम हो सकता है ना, चांसेस तो हैं, कोई अनोखा काम तो नहीं ना। तो अब हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि यार अच्छा लेट्स से हम कहते हैं यार इस पूरी के ऊपर, बेस के ऊपर ना, ये स्ट्रिंग्स को भी हम लेके आते हैं, इन स्ट्रिंग्स को भी करते हैं और इनके पूरे को मिला के हैश एक जनरेट करते हैं। या वो जो हमारे IP एड्रेसेस थे, वो URLs थे कि abasin isp.edu.pk, इसका कोई हैश जनरेट करे, तो स्ट्रिंग्स का भी हमें करना पड़ सकता है। देखो ना, असल तो हैश में आके
कब आएंगे हम हैश में? जब नहीं तो पहले अरे से भी काम तो चल ही रहा था। फर्क क्या है कि अब ये इस तरह की जो चीज होगी उसको भी करने देगा। अगर आप याद करें, आपने किसी भूले भटके दौर में पढ़ा था सेट्स और मैप्स, और उसमें हमने कहा था, हमने एक और उनको नाम दिया था, क्या? एसोसिएटिव अरेज। और उन एसोसिएटिव अरेज की क्या खास बात बताई थी कि यार इनका इंडेक्स कौन सा, जो नॉर्मल अरेज होती है उनका तो इंडेक्स सिर्फ इंटीजर हो सकता है, उनका इंडेक्स कौन सा वो कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी हो सकता था, वो कोई स्ट्रिंग भी हो सकती थी। अब याद आया कुछ? और अब आप सोच सकते हो कि वो क्यों हो सकते थे। उस वक्त तो हमने नहीं बताया था, अब इमेजिन कर सकते हो कि वो क्यों हो सकते थे जो हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या हुआ सर? अच्छा, मैं तो कामरान भाई बोले तो मोस्ट हैज फंक्शन अज्यूम दैट कीज आर नेचुरल नंबर, ज्यादातर हमारे जो हैं। लेकिन अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है तो हमें कोई तरीका चाहिए। उस तरीके में से एक तरीका ये हो सकता है, अगर आस्की वैल्यूज हैं तो हम जो अगर स्ट्रिंग है कोई हमारी, तो उस स्ट्रिंग में जो भी लिखा हुआ है इन दी एंड वो किसी आस्की टेबल से आया हुआ है, उनकी कोई जो पीछे नंबर वैल्यू है आस्की टेबल से उठा के देख लें, उनको ऐड कर लें। नहीं काम तो हो गया, लेकिन उसके मसले और मसले लिखे हुए हैं हमने। क्या मसले हो सकते हैं कि डिफरेंट परमुटेशन ऑफ द सेम सेट ऑफ कैरेक्टर विल हैव द सेम हैश वैल्यू। एक तो ये मसला होगा। मसला ये है कि जो आस्की वैल्यूज होते हैं वो टेबल, तो आस्की टेबल हमारा नॉर्मल है वो 128 एलिमेंट्स का होता है, और एक्सटेंडेड आस्की टेबल होता है 256 का। लेकिन उसके अंदर जो आपकी ये इंग्लिश लिखी हुई नजर आ रही है, लेटर्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ये 26 है। और उसमें भी अगर आपने अगर केस सेंसिटिव किया है तो 52 है, लेकिन केस इनसेंसिटिव है जो कि चांसेस हैं कि आप रखें, तो फिर सिर्फ 26 रह गए। और नंबर्स भी आते हैं तो 10 वो है, तो इसका मतलब आप उस स्पेस का सिर्फ 62 या 36 यूज कर रहे हैं। मैं उसमें से कॉमास, अपॉस्ट्रोफी और बाकी चीजें निकाल रहा हूं, तो सिर्फ आप कर रहे हैं। तो जब आप पूरी स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि चांसेस काफी हैं कि आप जब कुछ चीजों को ऐड करें तो आपके पास वही आ जाए। मसलन आपने लिखा नाउ की आस्की वैल्यू ऐड करें और 1 की आस्की वैल्यू ऐड करें तो जवाब सेम ही आ रहेगा, ठीक है ना। इसमें ऑर्डरिंग का तो कोई ध्यान नहीं रखा हुआ, तो अब चांसेस काफी हैं कि वो चीजें इस तरह की मिक्स हो रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है इसका कि ये परमुटेशन है ना। परमुटेशन क्या होती थी जो स्टैट में पड़ी है कि आप इनकी पोजीशन लेट से चेंज करते जा रहे हैं उसी कॉम्बिनेशन में, तो चेंज करते ही ले, लेकिन सम को तो परमुटेशन से कोई परवाह नहीं होती। सम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन प्लेस, तो इसका जो भी करेंगे जवाब सेम है दोनों केसेस में। तो ये एक प्रॉब्लम है। हाँ जी, सही कह रहे। अच्छा, और इसके अलावा दूसरा क्या है कि अगर टेबल साइज लार्ज है, क्या टेबल साइज लार्ज है तो फिर भी हमारी इसके डिस्ट्रीब्यूशन सुनने की अच्छी नहीं हो सकती, उसको भी देख लेते हैं। ये थोड़ा सा रह गया लेक्चर, इसलिए मैं इसको खत्म करना चाहूँ, जस्ट थोड़ा सा रह गया, तो इसलिए जस्ट बैठो। क्या टाइम मुझे बता देना। तो शुरू हमारा कितने में हुआ है? 1 मिनट। आखिरी बंदा कौन था नमाज पढ़ के आया? बहरमद आया था सबसे आखिर में बहरमद आया था। बहरमद आप 5:30 बजे आए थे ना? नहीं 5:15 में से नहीं, 5:15 तो ये वो आया था कुमेल न जानी। अच्छा छोड़ो, अभी इधर आ जाओ वापस। ये तुम लोगों का मसला नहीं, टाइम आज मेरा मसला है। अच्छा, और क्या केस हो सकता है? एक तो था हमने आस्की वैल्यूज ऐड कर ली, कुछ और क्या हो सकता है? एक और तरीका ये हो सकता है कि हम क्या करें कि कोई भी स्ट्रिंग वगैरह कोई दी हुई है तो उसके हम कहते हैं अच्छा कि यार उसके लेट से अगर पहले 2 या 3 या 4 कैरेक्टर्स रैंडम है, लेट्स अज्यूम कर लें रैंडम है, ठीक है, तो हम कोई इस तरह का फंक्शन बना के एक हैश वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। वो क्या होगा? देखो, पहला कैरेक्टर उसकी आस्की वैल्यू उठा ली, उसके बाद दूसरे कैरेक्टर को हमने 27 से मल्टीप्लाई कर दिया। 27 से क्यों कर दिया? क्योंकि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो 26 हो सकते हैं ना, और एक स्पेस अगर डाल दें तो 27 से हमने कर दिया।
और उससे अगले कैरेक्टर पे गए तो 27 इंटू 27 729 से कर दिया। अब हम इनको अगर समअप कर लें तो अगेन हमारे पास एक हैश वैल्यू आ जाएगी। मतलब इससे ये जो किया इसको जब हमने सम किया तो हमारे पास क्या जवाब आ गया 10,007। बड़ी हो जाएगी लेकिन 10,007 स्टिल स्मॉल नंबर। बाय द वे अगर हम देख रहे हैं ना कि हमारी स्ट्रिंग थी कोई लंबी चौड़ी सी लिखी हुई थी, पूरी दास्तान लिख दी थी किसी ने, मसलन ये इसके ही होते हैं टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं। इमेजिन करो ये इसके प्रिंस ने व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज किए होते हैं और ये पिछला ढूंढना चाह रहे थे यार वो जो मैसेज था जिसमें मैंने कहा था असाइनमेंट 3 की कॉपी वो किधर है, तो ये क्या सर्च करेगा। सर्च का होता नहीं व्हाट्सएप में है ना, स्क्रॉल करके आ रहा है। लेकिन अगर सर्च का होता तो उसमें पहले 3-4 लेटर्स उठाने थे, वो इस तरह का हैश करके उसमें जनरेट कर लेते। अब इमेजिन करो ना कि हमारे जो वो नंबर ऑफ मैसेजेस हैं वो कितने ज्यादा हो सकते हैं। एक स्ट्रिंग बहुत बड़ी, तो कहां मैच होना था, पूरी स्ट्रिंग में मैच होना था, पूरे मैसेज में मैच होना था। अब हम सिर्फ एक नंबर मैच कर रहे हैं। ये नंबर मैचिंग एक सिंपल एक ऑपरेशन है, सिंगल रैंडम एक्सेस देगा। उस केस में पूरा स्ट्रिंग का कंपैरिजन होना था, एक एक करके कंपैरिजन होना था। यहां सिंपल एक है काम, और वो भी कंपैरिजन नहीं है, इंडेक्स है। क्या बात है, मसला ये है। अगेन इसके मसले क्या है, ये जो अंग्रेजी हम लिखते हैं या इंग्लिश या उर्दू और इंग्लिश को मिला के एक और लफ्ज बोला जाता है कि इनका जो इसका करते हैं, तो वो कोई रैंडम नहीं है, ठीक है। नहीं, रोमन एक और चीज है। रोमन तो लिखने का एक तरीके कारण है, एक होता है कि हम इंग्लिश और उर्दू जो मिक्स करके एक नई जुबान जो बना रहे होते हैं। इंग्लू भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं इस तरह। तो खैर, तो होता क्या है कि इस केस में भी सिर्फ 28% ऑफ द टेबल कैन एक्चुअली बी हैश, सिर्फ 28%, इससे ज्यादा नहीं। मेथड 3 क्या हो सकता है? लो जी 26 वो ले लिया हमने, कैरेक्टर्स ले लिए, 10 हमने डिजिट्स ले लिए, एक स्पेस ले ली, तो हमने 37 की पावर ले गए ना, ये एक फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शन हमने लगा दिया, या इस तरह का कोई और फंक्शन लगा लिया। तो इस तरह का कुछ कर सकते हैं। सिर्फ मसला ये कि ये फंक्शन जो शुरू में कैलकुलेट करने बड़े सादा से थे, ये थोड़ी सी इनकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ती आ रही। पहले सिर्फ एडिशन था हो रहा, जो पिछला मेथड बनता, इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर आ गया, और इसमें कुछ उनकी मल्टीप्लाइंग स्क्वायर के साथ कुछ समेशन उनकी भी आ गई, तो वो। लेकिन खैर जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी होती जा रही है, कोलिजन के चांसेस कम होते जा रहे हैं। तो ये है मेथड 3 में कैसे कोलिजन कम। एक्चुअली देखो इस केस में देखें तो हम इस केस में हमारा बेस क्या थी चल रही, इसमें बेस ये थी ना कि हमारे 26 वो लेटर थे। अब इधर देखो 37 रेज़ पावर क्या आई, की साइज कितना हमने रखा हुआ है, ठीक है। की साइज लेट से अगर है 10,000 है, ठीक है, तो हम 37 से उसकी पावर ली है, ठीक है। आई इज इक्वल टू 0 टू, ये समेशन हम फाइंड कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। देखो 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 ये चीज क्या बनेगी, फर्क क्या था उसमें पहले वाले केस में ये था कि हमने ना लेट से हमने पहले 3 कैरेक्टर उठा लिए, अब हम पहले 3 कैरेक्टर्स पे नहीं रह रहे। हम कह रहे हैं कि लंबी सी स्ट्रिंग लिखी हुई है, हम उसका क्या करेंगे, अगर हम इस चीज को ओपन कर लें, आई इज इक्वल टू 0 का केस ले लें, ये पूरी एक जो हमने लिखी है ना कि प्रिंस इज अ गुड बॉय, ही इज वेरी ओबीडियंट, लेट से एक बड़ी सी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अरे हंसने की तो कोई बात नहीं है, एक तो हकीकत बयान की और तुम ऊपर से हंस रहे हो। क्यों प्रिंस? हाँ, प्रिंस को खुद यकीन नहीं आ रहा था, बड़ी देर से जवाब दिया, है ना। तो होगा क्या, ये लंबी सी लेट से, अच्छा लंबी सी मैं इधर लिखने लगा था, लेट से ये जो पूरी स्ट्रिंग लिखी है ना इसका हमने हैश कर रहे हैं। होगा क्या कि हमने की साइज देख लिया, हमने कहा अच्छा इसका पहला उठा लो, उसको क्या करो 37 की पावर, अगर इंडेक्स पहला था आई 0 था तो 37 की पावर 0 उससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अच्छा लेट से ये वाला उठा लो, तीसरा ये वाला उठा लो, ठीक है। नाउ दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द स्ट्रिंग, वो कहीं आके हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जो आपकी की का साइज जितना है ना, जो भी आपका इसका पूरे नंबर का साइज है उधर में आके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब ये चीज डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप पहले 3 में नहीं है, सिर्फ पहले 3 में जब थे आप तो आपका 28% चांस, अब ये ऑल ओवर द टेक्स्ट का डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब इसके चांसेस आपके उतने कम हो गए। इसके प्रूफ में नहीं है अभी हम जाना चाह रहे हैं, लेकिन जैसे हम इसको एक गिवन फैक्ट के तौर पर ले रहे हैं,
ये कुछ और भी हो सकता है। हाँ, ये कुछ और भी हो सकता है। अभी हम लेट्स से क्या हम कहेंगे स्मॉल केस में बात हो रही है, केस इंसेंसिटिव है, लेट्स से केस इंसेंसिटिव है तो हमारे पास लेटर्स कितने रह रहेंगे? इंग्लिश के 26 रह रहेंगे, 10 उसमें न्यूमेरिक्स डाल दें, 36 हो गया, एक स्पेस डाल दें। काउंट क्यों कर रहे हैं? देखो देखो देखो, जब ये था ना 283 था, ये क्या होता था? 3 इंटू 0, 8 इंटू 10, 2 इंटू 100 था। आईपी टेबल में क्या किया था हमने? 8 उधर 2 की पावर 8 में था ना, चल रहा है 2 की पावर 8 और शिफ्ट करना था 2 की पावर 16, तो ये 37 इस तरह की शिफ्टिंग कर रहा है बेसिकली परफॉर्म। अगर ये हम नहीं करेंगे, ये इस तरह इसको स्प्रेड नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप छोटी रेंज के अंदर ही रिपीट करते चले जाएंगे, ये मसला होगा। ठीक है ना? तो ये उसका इशू है। अच्छा जी, कोलिजन हैंडलिंग, तो वो तो हैश फंक्शन, हाँ बस खत्म हो गया, ये आखिरी है, क्लोजिंग है, क्लोजिंग है। एक मिनट ठहरे, शादी टाइम क्या हुआ? लो शादी बात गड़ी नहीं। फरमान साहब बताएंगे। फरमान जी 6:40, बस 6:45 पे खत्म, 6:45 पे खत्म, डन। क्लियर हैंडलिंग कैसे करें जी? एक मिनट चलो देख लेते हैं आगे है क्या। कमिंग अट्रैक्शंस ये है, इसके बाद थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा ये है, उसके फायदे में नुकसान, फिर ये ओपन एड्रेसिंग, दूसरी ये टेक्निक्स है, दूसरी टेक्निक, और ये तीसरी टेक्निक, ये चौथी टेक्निक, और खत्म। अगर आप स्टे करें तो इंशाल्लाह आधे घंटे में हम सारी टेक्निक्स कर लेंगे। नहीं छुट्टी क्यों? मेले में आए हो? मेले में आए हो यार, चलो ये वाला तो कर लेना आप, ये इसका तो वादा ले लीजिए, 5 मिनट तो आपने दे दिया देना है। ओके जी, यहाँ रुकते हैं।